हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून। सभी का स्वागत है। तो इस बार हम फ्राइडे और सैटरडे को मिल रहे हैं और रिकॉर्डिंग तो आ जाएगा। अगर किसी को कल ऑफिस है, कुछ है। ये संडे को मैं नहीं हूँ, बाहर हूँ, इसके लिए मैंने फ्राइडे और सैटरडे चूज किया। अदरवाइज सैटरडे संडे ही मिलते हैं। पर आज हमें छुट्टी भी मिल गई तो थोड़ा सा आज प्रिपेयर करके हम कल मिलेंगे। और कल अगर कोई मिस कर देता है, रिकॉर्डिंग आएगा एंड आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प हिम, तो कोई इश्यू नहीं है। वापस हम छुट्टी के दिन मे बी नेक्स्ट संडे आई कैन टेक एक्स्ट्रा सेशन फॉर देम। प्रोजेक्शन अगर मिस हो गया तो नॉट टू वरी। बट हमारा एजेंडा क्या है ये वीक का? तो ये वीक में हम चाहते हैं कि हम प्राइस एक्शन का मतलब समझे, और ना ही सिर्फ मतलब समझे, हम प्राइस एक्शन को थोड़ा डीप में समझे। वी हैव टू अंडरस्टैंड प्राइस एक्शन वेरी डीपली। और मैं कुछ जबरदस्त मेथड्स भी आपको सिखाऊंगा। अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर बनना चाहते हो तो वो मेथड्स भी आप यूज कर सकते हो। सो ऑल दैट इज कमिंग अप इन दिस वीक। ओके। तो आज का जो सेशन है हमारा प्राइस एक्शन बेसिक्स का सेशन है। और कल जो सेशन रहेगा उसमें हम थोड़ा डीप में जाएंगे। वी विल अंडरस्टैंड टुमारो कि लेवल इन प्ले क्या होता है, विथ मेनी एग्जांपल्स। डायनेमिक लेवल कैसे काम करता है, जिसके बारे में सभी को जानना है। वेरी मेनी एग्जांपल्स। और लाइन ऑफ कंट्रोल। ओके, लाइन ऑफ कंट्रोल का मतलब ऐसी कौन सी जगह होती है जहां पे बायर या सेलर पूरा कंट्रोल कर लेता है मार्केट को। तो वो भी हमें जानना है, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू आवर ब्रेड एंड बटर सिस्टम जो टेक्निक है। तो उस टेक्निक के हिसाब से मैं आपको वो सिखाऊंगा। बट ये सब सीखने के लिए, ये सब यूज करने के लिए आपको माइंडसेट भी रेडी करना होगा। क्योंकि ये सारी बहुत पावरफुल मेथड्स है, और जब आपके पास कोई भी पावरफुल मेथड आ जाती है, तो अगर, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि आप रिस्पॉन्सिबली बिहेव नहीं करोगे, मगर आपके पास पावरफुल मेथड आ गई, तो दैट इज वेरी वेरी डेंजरस। यानी मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर किसी को साइकिल चलानी नहीं आती ठीक से, लूना लूना चलानी नहीं आती ठीक से, और उसको पापा ने 300 सीसी की बाइक दे दी, तो वो तो यहाँ वहाँ रमपाट बाइक चलाएगा। तो एक्चुअल में तो रास्ते में दो चार जन को लुढ़का देगा वो। बट अगर मार्केट में हम अकेले होते हैं तो चोट तो हमें ही आएगी। तो वो हो जाता है मार्केट में। सो बड़ी जितनी पावर होगी उतना ही बड़ा अच्छा रिस्क मैनेजमेंट और माइंडसेट जरूरी होता है। तो वो सब हम कल कवर करेंगे। मगर आज वो समझने के लिए पहले प्राइस एक्शन का मतलब और प्राइस एक्शन का बेसिक्स समझ लेते हैं। मैं बीच बीच में वीडियो ऑफ रखूंगा सो दैट यू कैन रियली फोकस कि जो मैं सिखा रहा हूँ। और बाद में मैं क्वेश्चन आंसर के लिए आई विल टेक द ऑल द क्वेश्चन आंसर्स ऑल्दो आई विल टेक ऑल द क्वेश्चंस, क्योंकि आज का सेशन थोड़ा छोटा रहेगा तो क्वेश्चंस के लिए हमें बहुत टाइम है। बट कल का सेशन ही बड़ा रहेगा तो कल भी कोई इश्यू नहीं आएगा। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। प्राइस एक्शन को समझने के लिए शुरुआत करते हैं। प्राइस एक्शन का मतलब क्या है? पहले तो ये समझ लेते हैं कि जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस की बात करते हैं, तो ट्रेडिंग बिजनेस में हमारा काम क्या होता है कि हमें एक प्रोबेबिलिटी के साथ काम करना है। वी जस्ट वांट हायर प्रोबेबिलिटी। कभी भी कोई सिंगल ट्रेड पे, दो ट्रेड पे, तीन ट्रेड पे, सेम टू यू विजय जी, वंदना जी, सेम टू यू। कोई भी ट्रेड पे, सिंगल ट्रेड पे कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती। बट अगर मेरे पास कोई फॉर्मूला है, कोई टेक्निक है, कोई स्ट्रेटेजी है, कोई सिस्टम है जो मैंने बैक टेस्ट की हुई है, जिसपे मुझे विश्वास लग रहा है, जिसपे मुझे लॉजिक लग रहा है। अभी ये सिस्टम चेक कैसे होती है? चार तरह से चेक होती है। एक, यू कैन डू बैक टेस्टिंग, जो आप मैन्युअली भी कर सकते हो और ऑटोमेटेड कर सकते हो। मैन्युअल करने के लिए आपको चार्ट में जाके मैन्युअली करना पड़ता है, या तो फिर प्लेबैक का ऑप्शन आता है ट्रेडिंग व्यू में, या कोई और सॉफ्टवेयर भी है, प्लेबैक कर सकते हो आप एक एक चार्ट, उसको बैक टेस्टिंग कर सकते हो। मैन्युअली या ऑटोमेटेड भी कर सकते हो। या तो जैसे हमने गैप अप की सिस्टम वो दिन प्रांजलि मैडम ने आपको दिखाया था, अल्गो राइट किया था और उन्होंने बैक टेस्टिंग किया था, वैसे भी आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो। राइट, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। उसके बाद में यू कैन डू
डेमो ट्रेडिंग। आप कई डेमो ऐप है, तो आप कोई टेक्निक या सिस्टम को डेमो में ट्रेड करके देख सकते हो। वहां पे ये जरूरी होता है कि आप एक लॉट से ही ट्रेड करो। मुझे पता है कि जितने भी डेमो ऐप्स है ना, वो आपको 10 लाख रुपए दे देंगे, 20 लाख रुपए दे देंगे, उनको क्या जाता है, वो तो झूठा पैसा है ना। बट आपको गलत आदत लग जाती है। तो आपको हमेशा ये समझना है कि आपका कैपिटल एक लॉट का है, एक लॉट से ही डेमो ट्रेडिंग करनी है, या एक फिक्स करना है कि 50,000 है, 10,000 है, 20,000 है, उसी से डेमो ट्रेडिंग करनी है। ऐसे नहीं कि 10 लाख दिए इसके लिए 10 लाख से करनी है। तीसरी मेथड हो जाती है लॉजिकल टेस्टिंग। लॉजिकल टेस्टिंग या लॉजिकल रीजनिंग बोल सकते हो आप। ओके। उसमें आप क्या कर सकते हो कि कोई मेथड आपको बताएगा, कोई सिस्टम बताएगा, तो आप ये समझ सकते हो कि क्या इसमें, ये सिस्टम में कोई लॉजिक है। क्या आपको ये सिस्टम में कोई लॉजिक नजर आ रहा है, कोई डायरेक्शनल बायस है, जिसके बारे में बात करूंगा आज। क्या कोई डायरेक्शनल बायस है, क्या कोई लेवल है, और क्या कोई प्राइस एक्शन है। ये प्राइस एक्शन पार्ट यहां से शुरुआत होती है। तो ये पूरा चेक करना पड़ता है आपको। और चौथा आप कर सकते हैं फॉरवर्ड टेस्टिंग। फॉरवर्ड टेस्टिंग का मतलब आपको एक्चुअल ट्रेडिंग करनी है, छोटा सा एक 10,000 20,000 रुपया कैपिटल लेके एक्चुअल ट्रेडिंग करनी है, प्रॉपरली, प्रोफेशनली। और उसको बोलते हैं फॉरवर्ड टेस्टिंग, यानी एक्चुअली आप उसके साथ ट्रेड करना चालू कर रहे हो। जनरली आप इसका कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो कि थोड़ा सा बैक टेस्टिंग कर दिया, आपको कंसेप्ट अच्छा लगा, लॉजिकल टेस्टिंग आपको लग रहा है कंसेप्ट बढ़िया है, आप बैक टेस्टिंग करके थोड़ा सा देखोगे और फिर एक्चुअल ट्रेडिंग चालू करोगे। ऐसे भी कर सकते हो। या तो फिर आपके पास कैपिटल का टेंशन है, या आपने ऑलरेडी बहुत लॉस किया है, तो यू कैन डू बैक टेस्टिंग प्लस डेमो, और यू कैन डू लॉजिकल टेस्टिंग प्लस डेमो। आपके पास थोड़ा बहुत तो कैपिटल होना चाहिए और माइंडसेट रेडी होना चाहिए, तभी आप एक्चुअल फॉरवर्ड टेस्टिंग एक्चुअल पैसे से कर सकते हो। कोई भी सिस्टम को चेक कर सकते हो। अभी सपोज ये सिस्टम एज पर वन ऑफ दिस मेथड्स 50 ट्रेड में 30 विनर लगा रही है और 20 लूजर लगा रही है। फॉर रिवॉर्ड टू रिस्क 60%, राइट। विनिंग रेट 60%, रिवॉर्ड टू रिस्क 2-1। रिवॉर्ड टू रिस्क 2-1 है, और विन रेट कितना है अभी, 60% हो गया 50 में से 30। इसका मतलब ये हो जाता है कि ये जो सिस्टम है ना, उसने अलग अलग सारी कंडीशंस देख ली कि स्टॉक गिर रहा है, स्टॉक ऊपर जा रहा है, उल्टा हो रहा है, सुल्टा हो रहा है, कभी कुछ आरबीआई का मैसेज आ रहा है, क्यों न्यूज आ रही है, सब कुछ हो गया। उसके बावजूद ये इसने ये परफॉर्मेंस दिया, आपका पैसा बना। तो अभी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये चीज वापस करोगे 50 बार, वापस 50 बार करोगे, तो देर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आपके 25 से 35 विनर आएंगे और 15 से 25 लूजर आएंगे। और इनका जो सीक्वेंस रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट समझने की बात है। मैं आज माइंडसेट में बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना चाहता, बट सबसे समझने की बात है कि ये जो सीक्वेंस रहेगा, ये लूजर जो है ना, शुरुआत में भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। तो सीक्वेंस कैन बी रैंडम, कुछ भी हो सकता है। शुरुआत में बहुत लूजर आएंगे, फिर बहुत विनर आएंगे, या शुरुआत में बहुत विनर आएंगे, फिर बहुत लूजर आएंगे, या विनर लूजर चलते रहेगा, कुछ भी हो सकता है। बट देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको सिमिलर रिजल्ट मिलेगा, आपको पैसा बनेगा। अगर ये सिस्टम यहाँ पे चली है, तो यहाँ पे भी चलने की चांसेस बहुत ज्यादा है। और जो भी रिजल्ट आएगा, अगर आपके पास वो रिजल्ट टेबुलेटेड है, जर्नल है, तो आप उसको सुधार के अगला साइकिल कर सकते हो, उसको आप सुधार सकते हो। अनलेस की रिजल्ट बहुत खराब है, आप उसको सुधार के बेहतर करते जा सकते हो। अगर बहुत रिजल्ट खराब होता तो पहले आपको यहाँ पे टेस्टिंग में ही समझ जाते आप, तो उसको आप बेहतर कर सकते हो। यहाँ पे जो ट्रेड हो रहे हैं, इसका जो हर एक ट्रेड है,
वो हर एक ट्रेड कंप्लीटली, इसका जो रिजल्ट है वो रैंडम है और यूनिक है। इसका मतलब कोई भी ट्रेड आप ले रहे हो तो पहले का ट्रेड विनर है या लूजर है उससे कोई रिलेशन नहीं है उसका अगले ट्रेड का। 4 बार लूजर आया इसके लिए अगला विनर नहीं आएगा, ऐसे भी नहीं है। 4 विनर आए तो अगला लूजर आएगा, ऐसे भी नहीं है। और हर एक ट्रेड यूनिक है और रैंडम है, कुछ भी हो सकता है, विनर लूजर कुछ भी हो सकता है। ये जो प्रिंसिपल है ना, ये हमें समझना पड़ेगा। और ये समझने के लिए ये साइकिल करनी है 50 ट्रेड की, 30 ट्रेड की। क्योंकि ये प्रिंसिपल जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप हर एक ट्रेड से एक्सपेक्ट करते हो कि ये मेरा चल जाए, ये मेरा चल जाए, ये मेरा चल जाए। और जब आप एक्सपेक्ट करते हो तो आपको हर्ट होता है, जब हर्ट होता है तो आप गलती करते हो। तो दिस इज कॉल्ड यूनिक एंड रैंडमनेस प्रिंसिपल, कि हर एक ट्रेड अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने कोई किराना माल का दुकान निकाला, ठीक है, बहुत बढ़िया जगह पे निकाला, तो महीने भर में पैसा आएगा। बट आज कल परसों हो सकता है कोई नहीं आया, अगले 4 दिन बहुत रश है, फिर कोई नहीं आया, फिर रश है, फिर रश है, फिर रश है, फिर 4 दिन कोई नहीं आया, कुछ भी हो सकता है। ओवरऑल आपको देखना है कि आप पैसा बना रहे हो। सिंगल डे का या सिंगल ट्रेड का कोई भरोसा नहीं है। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रैंडमनेस। और ये आपके यहाँ पे इंस्टॉल होने के लिए प्रिंसिपल आपको कंप्लीटली समझ, क्योंकि जब तक कंप्लीटली नहीं समझेगा ना तब तक आप हर ट्रेड से एक्सपेक्ट करोगे कि ये मेरा विनर लग जाए, विनर लग जाए, स्टॉप लॉस तो ना हिट हो। तो ये यहाँ पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेंटल स्किल क्रिएट करने के लिए बार 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 ये साइकिल चलानी पड़ेगी। तो क्या होगा, कभी कभी 3 विनर लगने के बाद आपको लगने लगेगा अरे विनर ही आएगा, तभी लूजर आ जाएगा। 3 4 लूजर लगे आप तो बोलोगे अरे लूजर ही आएगा, विनर लग जाएंगे। तो आपका माइंड धीरे धीरे एक्सेप्ट करेगा कि कुछ भी हो सकता है, मुझे मेरा काम है कि मुझे ये साइकिल कंप्लीट करनी है। ये धीरे धीरे माइंड एक्सपेक्ट करना लगेगा, क्योंकि उसको अभी एक्सपीरियंस हो गया। ये चीज एक्सपीरियंस करने के लिए हम साइकिल करते हैं। आई रिपीट, ये चीज एक्सपीरियंस करने के लिए, माइंड में बिठाने के लिए हम साइकिल करते हैं, दूसरा कोई रीजन नहीं है अभी। ओके, नाउ थोड़ा सा मैंने माइंडसेट पे बहुत माइन्यूट बात की। गोइंग बैक, कि आपने ये एक मेथड आपने चूज कर ली, यू हैव चोजन वन मेथड। आपने एक मेथड चूज कर ली। अरे ये क्या है, मुझे नहीं पता ये क्या है। ओके, आपने एक मेथड चूज कर ली जो हम सीखेंगे, उसके बाद आपका साइकिल चालू होगा उस मेथड पे। ओके, तो नाउ जब ट्रेडिंग चालू होता है ना, तो जनरली एक होता है, पहला ट्रेडिंग क्या है कि एक लॉजिक है जो आपको हायर प्रोबेबिलिटी देता है। और प्रोबेबिलिटी का असर दिखने के लिए मिनिमम 30 ट्रेड्स चाहिए। कोई भी सिस्टम का रिजल्ट समझने के लिए मिनिमम 30 ट्रेड्स चाहिए आप। दैट इज साइकिल। ओके, दैट इज कॉल्ड साइकिल। साइकिल ऑफ 30 ट्रेड्स। अभी दो टाइप के ट्रेडर होते हैं जनरली। एक होता है, या ट्रेडिंग होता है दो जनरली, एक होता है मैकेनिकल और एक होता है डिस्क्रिशनरी। ओके, मैकेनिकल में क्या होता है कि आपके रूल्स सारे फिक्स होते हैं, जैसे अभी हमारा इंट्राडे या स्विंग का सिस्टम है कि वीकली लेवल के ऊपर 3 कैंडल बनना चाहिए आवरली का, तभी लेना है, ये जो भी है। डिस्क्रिशनरी थोड़ा सा पैटर्न होता है, इसमें कोई ट्रायंगल होता है बट थोड़ा सा ओपन होता है, उसमें रूल इतने स्ट्रांग नहीं होते। रूल तो होते हैं बट आप समझोगे कि कभी मार्केट ने ये रिवर्स हो रहा है, क्या हो रहा है, लेवल समझोगे और आप ट्रेड ले लोगे, या मार्केट का प्राइस एक्शन समझोगे, ट्रेड ले लोगे। थोड़ा सा ओपन होता है सिस्टम। तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग थोड़ा सा डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में चला जाता है, थोड़ा सा डिस्क्रिशन इसमें आता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि रूल नहीं होंगे, रूल होंगे इसमें भी। सो इट इज रूल बेस्ड डिस्क्रिशन। रूल्स है प्लस आपको डिस्क्रिशन भी यूज करना है। ओके, जितेंद्र जी बाद में आपका एक क्वेश्चन ले लेता हूं, पर इसके बाद बीच में कोई क्वेश्चन मत पूछिए, लास्ट में पूछिए ना। आई विल टेक ऑल द क्वेश्चन एज दैट। बोलिए।
चाहिए तो पूछिए एक बार, उसके बाद आप लास्ट में पूछेंगे तो अच्छा है। बोलिए, जितेंद्र जी बोलिए। जी सर, ये ये मतलब मतलब कौन सा प्राइस प्राइस सिलेक्शन कैसे करना है वही है क्या? सॉरी। आज का सेमिनार जो है, जो प्राइस सिलेक्शन अपना जो ऑप्शन चेन में से जो स्ट्राइक प्राइस आता है, वो कैसे सिलेक्ट करना है, वो है क्या आज का सेमिनार का टॉपिक? सेमिनार का टॉपिक प्राइस एक्शन है, और प्राइस एक्शन का बेसिक है, ऑप्शन चेन वगैरह कुछ नहीं इसमें आज। अच्छा। और सर ये कितनी देर चलने वाला है सेमिनार? सॉरी। तो सेमिनार कितनी देर चलने वाला है? 1-1.5 घंटा चलेगा। ठीक है सर, कोई बात नहीं, मैं लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा अगर कुछ हो। हाँ, रिकॉर्डिंग तो आपको आ जाएगा, वो कोई इशू नहीं। ठीक है ऑप्शन सर, का ठीक। सेमिनार नहीं है, और प्राइस हम्म, एक्शन तो सभी जगह यूज होगा। आप इक्विटी में यूज कर सकते हो, ऑप्शन बाइंग हम्म, में कर सकते हो, सेलिंग में, प्राइस एक्शन सभी जगह यूज होगा। ठीक है। ऑप्शन चेन क्या है? एक टूल है जहां हम्म, पे आप कुछ अंदाजा लगा सकते हो कि कहाँ पे बायर सेलर हो सकते हैं। तो वो तो हम्म। आप ऑप्शन चेन सीखोगे अलग से, इसका कोई रिलेशन नहीं है डायरेक्ट। सर मुझे आज सुबह आईडी पासवर्ड मिला अपना जो मेंटरशिप हम्म। प्रोग्राम का इस पे। हम्म। तो वहां पे मैंने एक ऑप्शन का करके जो आठ आठ सेमिनार्स के वीडियोस वहां पे अपलोडेड है सर, तो सब वो ऑप्शन के बेस रिलेटेड है, मतलब वहां पे पूरा ऑप्शन चेन कवर हो जाता है? नहीं, वहां पे नहीं। पहले तो आपको, मैं आपको फोन पे, मैंने फोन भी किया था ना आपको थोड़ी देर नहीं पहले। सर, नहीं किया। नहीं, आपने शायद उठाया नहीं फिर। हाँ, आपने आपने 1:30 बजे आपका मैसेज नहीं आया, इसके लिए इनको किया था मैंने, उमेश जी को किया था। ओके। आपको कॉल कर हाँ, लूंगा, आपको गाइड कर लूंगा। आप ऑप्शन के ठीक है पीछे सर, अभी ठीक। मत भागिए, थोड़ा टाइम हम्म, दीजिए खुद को। साइकोलॉजी पे काम करना है, पहले माइंडसेट पे काम करना है, बहुत कुछ हम्म। सीखना है। 2 दिन सिर्फ ध्यान दीजिए सीखने पे। अभी आप ऑप्शन चेंज कहीं पे नहीं लेके जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू। मैकेनिकल और डिस्क्रिशनरी। ठीक है। मैकेनिकल और डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन, ये जो ट्रेडिंग है, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग है ना, थोड़ा सा डिस्क्रिशन में चला जाता है, प्लस रूल्स। ओके। सो नाउ लेट्स फोकस हियर। कोई क्वेश्चन होगा तो लास्ट में ले लूंगा मैं। ओके। ट्रेडिंग विद प्राइस एक्शन। पहले पहले कैसे हुआ कि जब ट्रेडिंग मार्केट में पॉपुलर हुआ ना, तो बहुत इंडिकेटर पॉपुलर हुए। आज भी इंडिकेटर्स पॉपुलर है, जैसे आरएसआई है, बॉलिंजर बैंड है, एमएसडी है, और स्टोकेस्टिक है। बहुत पॉपुलर इंडिकेटर्स है, और वो, उसमें कोई गलत नहीं है, वो इंडिकेटर यूज करने में कोई गलत बात नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं। इंडिकेटर का यूज क्या होता है कि वो आपको सपोर्ट देते हैं, आपको कंफर्मेशन देते हैं। मार्केट में आपने सुना होगा कि प्राइस इज किंग। ओके। प्राइस इज किंग। बहुत लोग, अभी आपने थोड़ा सा पूछा ऑप्शन चेन के बारे में, इसके लिए मैं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर रहा हूँ कि जनरली लोग समझते हैं कि ऑप्शन चेन में जहां बायर है, जहां पे ओआई है, जहां पे ओआई चेंज है, वहां पे वो हिसाब से मार्केट हिलेगा। वो उल्टा है। उल्टा है, आप समझोगे, अभी तो आप कल ही ज्वाइन हुए। प्राइस के हिसाब से वहां से लोग निकलते हैं। यानी प्राइस जैसे मूव होगा, प्राइस इज द किंग, प्राइस जैसे मूव होगा वो हिसाब से ऑप्शन चेन में चेंज होता है। ऑप्शन चेन के हिसाब से कुछ नहीं होता है। ऑप्शन चेन इज ऑल्सो अ लैगिंग इंडिकेटर, लीडिंग इंडिकेटर नहीं है। बट मार्केट में ऐसी हवाई हवा बनाई जाती है कि ऑप्शन चेन आपको सब कुछ बता देगा, कुछ नहीं बताएगा। ऑप्शन चेन क्या है? बड़े लोग वहां पे अभी खड़े हैं, अभी के प्राइस के हिसाब से। जब प्राइस हिलेगी तो वो 2 मिनट में, 2 सेकंड में उसकी पोजीशन चेंज करेगा। आपको तो मार्केट में प्राइस और लेवल पे काम करना है। ठीक है। ऑप्शन चेन के हिसाब से कोई सिस्टम आप डेवलप कर सकते हो या ट्रेडिंग कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से वो बहुत लैगिंग है। इट कैन बी अ सपोर्टिव सिस्टम, इट कैन सपोर्ट यू। ओके। सबसे पहले तो प्राइस मूव होगी, प्राइस के हिसाब से बाकी सारे ट्रेडर्स अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, ऑप्शन चेन में चेंज होगा। ओके। सो प्राइस इज द किंग। मगर प्राइस किंग है, बट हमारे लिए प्रोसेस इज गॉड। प्रोसेस भगवान है।
प्रोसेस इज गॉड। क्योंकि हम प्राइस को एक्सेस कैसे कर सकते हैं? प्रॉपर प्रोसेस से। प्रोसेस अगर होगा तो ही प्राइस को हम एक्सेस कर देंगे। या आप कह सकते हो कि प्राइस इज गॉड फॉर मार्केट, प्रोसेस इज गॉड फॉर आवर सेल्फ एज अ ट्रेडर। तो अभी प्राइस एक्शन, रॉन्ग प्राइस एक्शन एंड राइट प्राइस एक्शन, यानी मार्केट में गलत तरीके से प्राइस एक्शन को यूज किया जाता है कई बार। हमें क्या क्या सीखना है उसके ऊपर आते हैं और फिर सीखने को भी शुरुआत करेंगे। एक तो मार्केट में सिखाया जाता है कि आपको बस कोई पैटर्न देखना है। आपको ट्रायंगल देखना है, फ्लैग देखना है, ओके, या पैटर्न देखना है और आपको ट्रेड कर लेना है। अभी यहां पे सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है, ओके, यहां पे सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है कि लोग हायर टाइम फ्रेम का डिरेक्शनल बायस कंसिडर नहीं करते। इसका मतलब कि डेली में मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, बट फिर भी लोग कुछ 5 मिनट में, 1 मिनट में देख के कोई शॉर्ट ट्रेड ले लेते हैं और फिर ट्रैप हो जाते हैं। या तो मार्केट फ्यूचर में बहुत तेजी से नीचे जा रहा है डेली में, फिर भी 5 मिनट या 15 मिनट में कोई लोग ये रिट्रेसमेंट में लॉन्ग ले लेते हैं और फिर लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी हायर टाइम फ्रेम, जो भी हायर टाइम फ्रेम है वो स्ट्रांग है तो लॉन्ग का ही सोचना है, और वीक है तो शॉर्ट का ही सोचना है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये कंसिडर नहीं करते काफी लोग। तो ये सबसे पहली पहली बड़ी मिस्टेक हो जाती है कि लार्जर पिक्चर, बिगर पिक्चर नहीं देखा जाता। दूसरी मिस्टेक ये हो जाती है, जो सबसे खतरनाक मिस्टेक है, बैड रिस्क मैनेजमेंट। खराब रिस्क मैनेजमेंट। प्राइस एक्शन दुनिया का सबसे जबरदस्त टूल है। उसमें आप सीखोगे डायनेमिक लेवल, लेवल इन प्ले और लाइन ऑफ कंट्रोल, और बाकी सारी चीजें सीखोगे कि बायर कब कंट्रोल करेगा, सेलर कब कंट्रोल करेगा। मगर अगर हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट गलत है ना, तो सब कुछ खेल खत्म है। अगर रिस्क मैनेजमेंट गलत है तो क्या होगा? हम छोटे 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 विनर ले लेंगे और फिर एक ही बड़ा दिन लूजर ले लेंगे, और फिर कॉन्फिडेंस चला जाएगा और फिर सिस्टम हॉपिंग करने लगेंगे, यहां से वहां, यहां से वहां। तो ये सारा साइकोलॉजी का लफड़ा चालू हो जाएगा, खेल चालू हो जाएगा, प्रॉब्लम चालू हो जाएगा। इसके लिए रिस्क मैनेजमेंट अगर गलत है तो प्राइस एक्शन का कोई यूज नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट बहुत टाइट होनी चाहिए, और हर एक ट्रेड पे सेम अमाउंट का रिस्क होना चाहिए, कैपिटल पे 1%। और तीसरी चीज हो जाती है सर्च ऑफ सर्टेनिटी, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से सिस्टम हॉपिंग होता है। कि ट्रेडर सोचता है कि ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न मुझे मिल गया, अभी मेरा काम हो गया, ये चलेगा ही चलेगा। लास्ट टाइम चला था, बैक टेस्टिंग में चला था, मैंने देखा है 4 बार चला है, तो अभी क्यों नहीं चलेगा? ये जो सर ने डायनेमिक लेवल इतनी बढ़िया है, सर भी बोलते हैं बढ़िया है, तो ये चलेगी ही चलेगी। ये लेवल इन प्ले सर दिखाते इतनी बढ़िया है, तो ये चलेगा ही चलेगा। ये बायर सेलर का जो मैं सिखाता हूँ प्राइस एक्शन ब्रेड एंड बटर सिस्टम, वो इतना पावरफुल है। लास्ट टाइम चला था, परसों चला था, कल चला था, तो आज भी चलेगा ही चलेगा। ये जो सर्टेनिटी है ना दिमाग में, ये आपको डुबा देगी। आपको हमेशा खुद के पैर जमीन पे रखने हैं। हमें बोलना है कि मेरे पास एक जबरदस्त टूल है, ओके, बहुत ही पावरफुल टूल है, पर उसके बावजूद आपको खुद को समझाना है कि इसमें भी 60 से 70 विनर आएंगे। हमेशा खुद को बोलते रहना है।
इसके बावजूद कि कितना भी पावरफुल है, 30 से 40 लूजर आएंगे। और मेरा काम है साइकिल करना, और हो सकता है आज के दोनों लूजर है, हो सकता है अगले 4-5 दिन लूजर आएंगे, 6-7 दिन लूजर आएंगे। फिर भी मुझे ये टूल पावरफुल है, ये पता है, इसके लिए मुझे साइकिल कंप्लीट करनी है। तो जरूर बेहतर करूंगा मैं और आगे बढ़ूंगा। तो ये हमेशा लूजिंग स्टिक में भी दिमाग को ठंडा रखना पड़ेगा और विनिंग स्टिक में भी दिमाग को ठंडा रखना पड़ेगा। लूजिंग स्टिक आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, और विनिंग स्टिक आपको ये सिखा के जाएगा कि आपके पैर जमीन पे कैसे रखने हैं। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन विनर लग रहा है ना, तो पैर जमीन से उठने के चांसेस होते हैं, गलतियां होने के चांसेस बढ़ती है, यूफोरिया होता है। तो ये सारी चीज खुद को आपको समझानी पड़ेगी। सर्च ऑफ सर्टेनिटी नहीं करनी है, पावर समझनी है, उसके साथ ट्रेड करते रहना है, और हमेशा लूजर को एक्सपेक्ट करना है कि लूजर आ सकता है। अभी राइट अप्रोच क्या होगा कि आपको ऑब्वियसली हायर टाइम फ्रेम से बायस लेना है। इसका मतलब पेरेंट टाइम फ्रेम विल ऑलवेज गाइड यू। इसका मतलब पेरेंट टाइम फ्रेम जो है ना, आपको हमेशा सही रास्ता दिखाएगी, और 10 में से मिनिमम 6 से 7 बार आपको मंजिल तक पहुंचाएगी, अगर आप पेरेंट टाइम फ्रेम के साथ हो। जैसे पॉल ट्यूडर जोन्स ने ऑलरेडी बोला है कि अगर आप 1% का रिस्क और ये चीज कर लेते हो, दो चीज, तो आपको लॉस नहीं होना चाहिए टेक्निकली, तो दैट इज इट। दूसरी चीज है, उसके बावजूद लॉस सिर्फ हो जाता है टाइट, अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत टाइट रखनी है, एंड सेम रिस्क अक्रॉस ऑल ट्रेड्स इन वन साइकिल। सेम रिस्क लेनी है सारे ट्रेड पे एक साइकिल पे। यानी मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे मैंने 20,000 पे किया, फिर कॉन्फिडेंस आया, फिर 40 किया, फिर दो लूजर लगने के बाद 15,000 किया, फिर 70,000 किया। कैपिटल ऐसे नहीं, सब 30 ट्रेड के ऊपर 1,000 रुपए का रिस्क, 500 का रिस्क, 200 का रिस्क, 100 का रिस्क सेम होना चाहिए। तभी तो आपके पास अच्छा डेटा बनेगा और आपको आगे लेके जाएगा। तीसरी, प्रोफेशनल माइंडसेट, उसके बारे में हम बात करेंगे कल लास्ट में, कि प्राइस एक्शन के लिए माइंडसेट कैसे रखना है। और चौथा, किस साइकिल पे फोकस करना है। मुझे दूसरा कुछ नहीं दिखता है, मुझे दिख रहा है कि मुझे ये साइकिल कंप्लीट करनी है, और ये साइकिल ही मुझे प्रॉफिटेबल बनाती है। तो ये राइट अप्रोच है एज अ एक्शन, प्राइस एक्शन ट्रेडर। वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये समझना है कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट, तभी बढ़िया पावरफुल मेथड आप यूज कर सकते हो। ओके, नाउ गोइंग अहेड, देर आर टू वेज ऑफ ट्रेडिंग। ये क्वेश्चन भी बहुत लोग मुझे पूछते हैं, डाउट, कि सर मैं एक ही चार्ट पे ट्रेड करूं, कैसे करूं। तो देर आर टू वेज। एक है ना कि एक आप एक मेथड ले सकते हो, और आप मल्टीपल स्टॉक्स में उसको देख सकते हो, या इंडेक्स पे भी देख सकते हो कि मेरे पास एक मेथड है प्राइस एक्शन की, या कोई पैटर्न है। तो वो पैटर्न को मैं ढूंढूंगा निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में, सेंसेक्स में, या बैंकेक्स में, या गोल्ड में, या ऑयल में शाम को, या यूएसडी आईएनआर में। और जहां पे मुझे पैटर्न मिलेगा मैं उसको ट्रेड करूंगा। दैट इज वन मेथड। और यानी वन टू मेनी, वन टू मेनी यू कैन से। और यू कैन डू ऑल्सो कि एक आप इंडेक्स सिलेक्ट करोगे, कोई भी एक या दो या तीन, ज्यादा नहीं, कि मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी पे ट्रेड करना है मुझे, या गोल्ड पे ट्रेड करना है, या ऑयल पे ट्रेड करना है। कुछ ना कुछ एक या दो सिलेक्ट करोगे आप इंस्ट्रूमेंट, और पहले एक मेथड उस पे यूज करोगे, उसके बाद और एक मेथड डेवलप करोगे, उसके बाद और एक मेथड डेवलप करोगे। आपके पास अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 टाइप के सेटअप होंगे, और वो सेटअप आप इन्हीं पे अप्लाई करोगे, एक या दो स्टॉक पे अप्लाई करोगे, एक या दो इंडेक्स पे ही अप्लाई करोगे। ये एक अप्रोच हो सकता है, यानी मेनी टू वन।
many to one or two. It can be many to one also. जनरली मैं प्रिफर करता हूं कि आप शुरुआत में अलग अलग चीजें सिस्टम सीखो, एक सिस्टम पे ही फोकस करो और मल्टीपल स्टॉक्स में उसको ढूंढो। इवन प्राइस एक्शन में भी आपको शुरुआत में एक ही मेथड को ट्राई करना है। और ये मेथड प्राइस एक्शन में भी आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक मेथड कोई भी सिलेक्ट करो, से लेवल इन प्ले है या ब्रेकआउट है विद डायनेमिक लेवल है, या रिवर्सल विद डायनेमिक लेवल है, या ब्रेड एंड बटर सिस्टम है, जो भी है। तो वो मेथड आप जहां पे भी मिले आपको ट्रेड, वहां पे लेने को शुरुआत करो, तो ये मेथड में आप मास्टर बन जाओगे। एक बार ये मेथड में आप मास्टर बन गए तो फिर आप आप बस ये मेथड को अप्लाई करोगे, जहां पे मिलेगा वहां पे आप ट्रेड ले लोगे। तो मेरे हिसाब से वो बेटर अप्रोच है इस वक्त। आगे जाके क्या होता है ना, आगे जाके जब आप इस मेथड से इस मेथड से जब आपका निफ्टी पे एक मेथड से ब्रेड एंड बटर मेथड है, सपोज ब्रेड एंड बटर मेथड है, इस मेथड से निफ्टी पे आपने 50 ट्रेड ले लिए अगले 1.5-2 साल में, बैंक निफ्टी पे ले लिए 50 ट्रेड, एसबीआई पे ले लिए 50 ट्रेड। अभी क्या होता है, आप ये रोज देख रहे हो ना, तो ये आपका निफ्टी का भी आपका अलग रिलेशन क्रिएट हो जाता है। निफ्टी भी आपको इतना बढ़िया समझने लगता है कि फिर जैसे इसकी आपकी मास्टरी होगी ना, निफ्टी पे भी मास्टरी होगी अभी, तो फिर आप हो सकता है कि आप इसको निफ्टी पे ही करो, बेस्ट चलता है आपके हिसाब से। या और एक मेथड है, वो आप बैंक निफ्टी पे ही करो, ऐसे भी यहाँ पे आ सकते हो आप, यू कैन रीच हियर। ओके, पर शुरुआत यहाँ से होनी बेहतर है। नाउ एक्चुअली थोड़ा सा लर्निंग करते हैं आज बेसिक, और कल थोड़ा एडवांस लर्निंग करेंगे। आपको पता है कि आपको अगर प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है तो आपको तीन चीजें चाहिए। एक तो डायरेक्शनल बायस चाहिए, इंक्रीज करना है इसको, डायरेक्शनल बायस को बढ़ाना है। लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर कोई भी सिस्टम है ना, वो एक तो ब्रेकआउट सिस्टम होती है या पुल बैक सिस्टम होती है। पुल बैक यानी रिवर्सल, इसको भी मैं थोड़ा सा डीप में आज समझाऊंगा, तीनों चीजों को समझाऊंगा। कोई भी सिस्टम एक तो पुल बैक होती है, ब्रेकआउट होती है, इसका कॉम्बिनेशन होता है, चौथा कोई सिस्टम नहीं होता। दुनिया में दो ही सिस्टम होते हैं, इसका ये दोनों या उसमें से कोई उसका कॉम्बिनेशन होता है, कोई भी सिस्टम हो। ठीक है, तो डायरेक्शनल बायस पहली चीज। तो एज यू नो दिस, बट फिर भी मैं बहुत शॉर्ट में जा रहा हूं इसके ऊपर, कि 3W रूल और VWW। अभी मैं इंडेक्स पे भी बात करूंगा, इंडेक्स में किस तरह से व्यू बनाते हैं वो भी दिखाऊंगा, हाउ इंडेक्स में व्यू कैसे बनाते हैं और सिलेक्शन कैसे करते हैं। आप जो भी ट्रेडिंग करोगे तो आप अलग अलग टाइम फ्रेम में ट्रेड करोगे। जैसे कि आप स्कैल्पर हो, या आप इंट्राडे ट्रेडर हो, या आप स्विंग ट्रेडर हो, या आप पोजिशनल ट्रेडर हो। स्कैल्पर जो होता है कुछ मिनट्स के लिए मार्केट में रहता है, 10-15 मिनट में ट्रेड खत्म। इंट्राडे वाला कुछ आवर्स के लिए मार्केट में रहता है, 1-2 घंटे में ट्रेड खत्म, कभी कभी 3-4 घंटा। स्विंग वाला कुछ डेज के लिए रहता है, और पोजिशनल वाला कुछ वीक के लिए रहता है या मंथ्स के लिए रहता है मार्केट में। ओके, तो ये कुछ मिनट्स के लिए रहता है ना, तो कुछ मिनट्स के लिए अगर रहता है तो उसको ऑब्वियसली स्कैल्पिंग करना है, और कुछ मिनट के लिए है तो उसको चार्ट तो देखना पड़ेगा। इसका मतलब इसका सिग्नल टाइम फ्रेम, सिग्नल टाइम फ्रेम का मतलब जहां पे वो एक्चुअली ट्रेड ले रहा है, वो टाइम फ्रेम क्या होगा, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। क्योंकि वो चार्ट के सामने बैठा है, कुछ ही मिनटों में इन, कुछ ही मिनटों में आउट। यहां पे भी आपको 2-3 घंटे में ही ट्रेड खत्म हो रहा है, तो आपको इंट्राडे करना है, तो आपको ज्यादा करके एटलीस्ट एंट्री करने के टाइम चार्ट पे रहना ही पड़ेगा। 5 मिनट, 10 मिनट, ये टाइम फ्रेम में लोग इंट्राडे करते, कभी कभी 15 मिनट में भी करते हैं। जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वो जनरली 30 मिनट, 1 आवर ये टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करते हैं। और पोजिशनल वाले जनरली 2 आवर,
4 आवर या 1 डे में ट्रेडिंग करते हैं, ज्यादा करके 4 आवर या 1 डे में ट्रेडिंग करते हैं। यानी आपका सिग्नल टाइम फ्रेम, सिग्नल टाइम फ्रेम का मतलब जहां पे आप एक्चुअल कैंडल देख के, ब्रेकआउट देख के जहां पे एक्चुअल ट्रेड डाल रहे हो ना, वो कैंडल, वो टाइम फ्रेम होता है सिग्नल टाइम फ्रेम। और एक होता है पेरेंट टाइम फ्रेम, जहां पे, जहां से आप डायरेक्शनल बायस कलेक्ट करोगे। यानी अगर मैं सपोज स्विंग ट्रेड कर रहा हूं ना 1 आवर में, तो मेरा पेरेंट टाइम फ्रेम होगा 5-6 गुना मिनिमम बड़ा होना चाहिए 1 डे। यहां पे होगा 1 वीक, यहां पे होगा 1 डे और 1 आवर, डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम। और यहां पे होगा जनरली 10 मिनट या 15 मिनट। अगेन सिस्टम सिस्टम के हिसाब से चेंज होता है, ऐसे कोई फिक्स रूल नहीं है, बट मिनिमम 6-8 टाइम्स तो होना चाहिए, 5 टाइम तो होना चाहिए। अभी आपके पेरेंट टाइम फ्रेम में, इसका मतलब सपोज स्विंग का एग्जांपल ले रहे हैं, मार्केट इस तरह से अगर दौड़ रहा है यहां पे डेली में, तो ऑब्वियसली आप अगर स्विंग ट्रेड ले रहे हो, इसका मतलब ऊपर जाने वाला लॉन्ग ट्रेड ले रहे हो, तो ये चलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी ना। हालांकि ये दूसरा स्टॉक इस तरह से है, तीसरा स्टॉक इस तरह से है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो आपका स्विंग ट्रेड जो आप 30 मिनट या 1 आवर पे ले रहे हो, किस में ज्यादा चलेगा? बताओ मुझे चैट बॉक्स में, आपके हिसाब से प्रोबेबिलिटी किस में है? एक ट्रेड का कुछ भरोसा नहीं है। अगर आप इसके ऊपर 100 ट्रेड लोगे, इसके ऊपर 100 ट्रेड लोगे, इसके ऊपर 100 ट्रेड लोगे, तो किस में ज्यादा चांसेस है? ऑब्वियसली ए में, क्योंकि ये ऑलरेडी ऊपर जा रहा है ना। यानी आप बहती गंगा में हाथ धो रहे हो ना, आप बहती गंगा में हाथ धो रहे हो, यू राइट जितेंद्र जी। तो ऑलरेडी ऊपर जा रहा है, राइट जितेंद्र जी, धर्मेश जी, जीत जी सॉरी, जीत नाम है उनका, विजय यादव जी, उमेश जी, नीलेश जी, रविंद्र जी, विशाल डांगे जी एंड सो ऑन। तो ऑब्वियसली हम इसको सिलेक्ट करना चाहेंगे, बिकॉज दिस इज वेरी स्ट्रांग, दिस इज वेरी स्ट्रांग, वी विल लाइक टू गो विथ दिस। ओके। तो पहले तो है डायरेक्शनल बायस। यानी आप जब भी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करोगे ना, जो भी प्राइस एक्शन सीखोगे, उसमें ये देखना है कि आप जो टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो, हायर टाइम फ्रेम आपको सपोर्टिव होना चाहिए। यस प्रियांक जी, हायर टाइम फ्रेम सपोर्टिव होना चाहिए, जिसके लिए हमने स्क्रीनर भी बनाया था, जिसके लिए हमारे पास स्क्रीनर भी है, जो मैं आपको हमेशा स्क्रीनर देते रहता हूँ। बहुत सिंपल स्क्रीनर है ये। इसका नाम स्विंग है, पर ये है सबके लिए, इंट्राडे के लिए भी है। नाम स्विंग है, बट आप इसको क्लिक करोगे ना, आप इसको क्लिक करोगे तो आपको सारे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आ जाएंगे। अभी ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आपको फिर, अगर आप जाके देखोगे, तो आपको फिर इसमें देखना पड़ेगा कि ये स्ट्रांग है कि नहीं सचमुच, और आपको फिर वो हिसाब से थोड़ा सा करना पड़ेगा। मैं आप ओटीपी डाल देता हूँ, सो दैट अगर हमें बाद में लगा तो आई कैन यूज 176743। इस तरह का हमें स्ट्रॉन्ग स्टॉक चाहिए, बेसिकली वी वांट वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक। इस तरह के स्टॉक चाहिए। देखो अभी ये जो है एबीबी इंडिया, ठीक है, ये एबीबी इंडिया जो है वो कितना स्ट्रांग है?
20 EMA के ऊपर 10 EMA, 10 के ऊपर प्राइस है 1 डे में। इसका मतलब ये खींच रहा है, मार्केट को बायर खींच रहे हैं। ऐसे वाले स्टॉक में हमें लॉन्ग ट्रेड लेने हैं, फिर इंट्राडे हो या स्विंग हो। प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी कि नहीं? ऑब्वियसली बढ़ेगी, क्योंकि मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है डेली में, तो इंट्राडे में भी ऊपर ही जाएगा ना, स्विंग में भी ऊपर जाएगा। स्टॉप लॉस लगेंगे बट प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। ओके, सो डायरेक्शनल बायस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये हम मुझे ये आपको इसका चाहिए तो फोटो ले लो। डायरेक्शनल बायस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग भी करोगे ना, तब आपको हमेशा देखना है कि आप जहां पे प्राइस एक्शन का पैटर्न या कुछ भी ट्रेडिंग कर रहे हो ना, आपको ये इंश्योर करना है कि हायर टाइम फ्रेम में भी आपका व्यू या डायरेक्शन सही है। व्यू या डायरेक्शन सही है, ये आपको इंश्योर करना है। अभी जब आप स्टॉक में ट्रेड करते हो, स्टॉक में अगर आप ट्रेड करते हो तो ये आपके पास ईएमए है। आप बोल सकते हो कि चलो ये स्टॉक में स्ट्रांग है, अगर ये स्टॉक स्ट्रांग नहीं है अगला स्टॉक, तो मैं इसमें नहीं करूंगा। यू कैन से दैट, मैं इसी पे करूंगा। बट जब आप इंडेक्स पे ट्रेडिंग कर रहे हो, इंडेक्स पे का मतलब निफ्टी, जो ऑप्शन वाले ट्रेडर है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, या कोई गोल्ड पे कर रहा है, फिक्स इंस्ट्रूमेंट पे गोल्ड पे कर रहा है, या कोई ऑयल पे कर रहा है, या यूएसडी आईएनआर पे कर रहा है, तो उस वो अगर डायरेक्शनली स्ट्रांग है तो बढ़िया बात है, यानी दैट इज बेस्ट। बट हमेशा नहीं होगा। तो आपको यहां पे व्यू बनाना पड़ता है। व्यू, यू हैव टू क्रिएट अ व्यू। आपका व्यू इस तरह से हो सकता है, और वो भी डेली में बनाना है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो डेली में बनाना है, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो फिर वीकली में बनाना पड़ेगा। पोजिशनल ट्रेडर हो तो, कि मार्केट स्ट्रांग है या वीक है या साइडवेज है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ये आपको व्यू बनाना पड़ेगा। और उसके ऊपर से आपको समझना पड़ेगा कि क्या मैं लॉन्ग ट्रेड ले सकता हूं, क्या मैं शॉर्ट ट्रेड लेना चाहिए। ये सब आपको डिसाइड करना पड़ेगा, व्यू बनाना पड़ेगा। ये भी सीखेंगे हम, हाउ टू मेक क्रिएट अ व्यू। तो ये आपका हो गया पार्ट, आपका डायरेक्शन का पार्ट हो गया। व्यू कैसे बनाना है वो मैं कल सिखाऊंगा आपको, और उसके बाद मैं तीनों लेवल सिखाऊंगा, तीनों प्राइस एक्शन की मेथड सिखाऊंगा। डायरेक्शन का पार्ट हो गया कि हमें डायरेक्शन सही होना चाहिए, उसके बिना हम ट्रेड नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट हो जाता है प्राइस एक्शन के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और उसको रिलेटेड है आपका ब्रेकआउट, ब्रेकआउट और पुल बैक। ओके, तो थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस में डाइव कर लेते हैं। अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है ना, बहुत कंफ्यूजन है, लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन सा पकड़ूं। यानी कोई भी चार्ट आप खोलो ना, तो इतना लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर मैं इसमें वीकली में मारूं सपोर्ट, डेली में मारूं, मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं या मैं स्विंग ट्रेडर हूं, तो मैं क्या करूं? मुझे सब जगह सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखते हैं, मुझे ट्रेंड लाइन दिखती है, यहां से कोई ट्रेंड लाइन जा रही है, ये पकड़ू मैं, या मैं इसे सपोर्ट मानूं या इसे सपोर्ट मानूं, या मैं इसे रेजिस्टेंस मानूं, इसे मानूं, यहां से गिरने लगा इसे मानूं या इसे मानूं, कुछ नहीं समझता है। और फिर लोगों का चार्ट ऐसे दिखता है, लोगों के चार्ट में हर जगह लाइन दिखती है, और वो फिर डरते रहते हैं कि मेरा टारगेट से पहले ही घूम जाएगा, डरते रहते हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करना जरूरी है। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होता है ना, पहले तो कंसेप्ट समझ लेते हैं। मुझे पता है कि सारे लोगों को कंसेप्ट पता होगा, फिर भी मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ। जो चीज मार्केट को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश कर रही है वो रेजिस्टेंस है, जो चीज मार्केट को नीचे जाने से रोकने की कोशिश कर रही है वो सपोर्ट है। मार्केट को नीचे से सपोर्ट मिलेगा, ऊपर से रेजिस्टेंस मिलेगा। वेरी सिंपल कंसेप्ट। ओके, नाउ देर आर basic two type of supports. One is obvious.
और दूसरा है थोड़ा सा ना प्राइस एक्शन लेवल्स। प्राइस एक्शन लेवल्स में तीन पार्ट आते हैं जो आप कल सीखोगे बहुत डीप में, और उसके ऊपर सिस्टम्स। एक है एएनजी डायनेमिक लेवल। ओके। उसके बाद में लेवल इन प्ले। और तीसरा होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, जो खास करके हम प्राइस एक्शन में ब्रेड एंड बटर सिस्टम में यूज करते हैं, कंट्रोल समझने के लिए मार्केट में कौन कंट्रोल कर रहा है। तो ये थोड़ा सा हायर प्राइस एक्शन लेवल्स हो गया। ये ऑब्वियस लेवल्स क्या होता है कि जैसे कि आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आप एक बेसिक लोअर टाइम फ्रेम ट्रेडर हो ना, कि आप 1 मिनट या 2 मिनट या 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हो, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या होती है? आज का हाई, आज का क्लोज, और आज का लो। इसलिए ऐसे नहीं होगा। आज का लो, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी आप अगर ब्रेकआउट ट्रेडर हो, इसका मतलब आप सिर्फ ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो ना, तो आपको लो का कोई मतलब नहीं है। आपको फिर लो का कोई जरूरत नहीं है आपको, और ये क्लोज का भी उतना जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग करते वक्त जरूरत नहीं है। पहले आपको देखना है कि आपका क्लोज स्ट्रांग है, उसके बारे में भी आऊंगा मैं। बट आपको सिर्फ ऊपर का लेवल का इंपॉर्टेंस है। मगर अगर आप रिवर्सल ट्रेडर हो, रिवर्सल, तो फिर आपको लो इंपॉर्टेंट हो सकता है। रिवर्सल ट्रेडर के लिए लो इंपॉर्टेंट हो सकता है। बट बहुत ज्यादा कोई भी चार्ट आप देखोगे ना, कोई भी स्ट्रॉन्ग चार्ट ले लोगे डेली में, ये डेली का चार्ट है, और आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, इंट्राडे की बात कर रहा हूं मैं, इंट्राडे ट्रेडर हो, तो आपके लिए ये कल का हाई, आप 5 मिनट में जाके भी प्लॉट कर सकते हो, सेम ही आएगा ना। ये कल का हाई, मैं रे प्रिफर करता हूं, सो दैट आई कैन पिन पॉइंट। ये कल का लो, ये कल का ही है ना, 7 मार्च। यस। ये कल का हाई, ये कल का लो, और ये कल का क्लोज। अभी क्लोज यहाँ पे इतना जरूरी नहीं है, ट्रेडिंग करते वक्त समझने के लिए जरूरी है कि ये बहुत नीचे, और अगर नीचे है तो फिर इसमें हम ब्रेकआउट नहीं लेंगे। यानी जब हम इंट्राडे करेंगे, तो हमें एक तो डेली में स्ट्रॉन्ग स्टॉक चाहिए, प्लस कल का क्लोज जो है ना वो नजदीक चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए। कल का क्लोज और हाई के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं चाहिए, थोड़ा नजदीक चाहिए। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ है, तो ये हम मार्क कर लेंगे। ये तीनों चीजें हम मार्क कर लेंगे, ठीक है? ये हो गए ऑब्वियस। अभी आपको ये चिंता नहीं करनी है अभी इस वक्त। आप बाद में समझोगे ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं है। ये या ये या ये या ये, ऐसे जैसे 10 जगह पे लाइन मारते नहीं बैठनी है। पहले तो आपको इतना ही देखना है कि कल का लो, कल का क्लोज, और कल का हाई। सिंपल, कीप इट वेरी सिंपल। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, इंट्राडे या स्कैल्पिंग कर रहे हो, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, स्विंग मैकेनिकल सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप लास्ट वीक का हाई मार्क करोगे। ये लास्ट वीक का हाई, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। आगे जाके आप और भी सीखोगे कि ये लेवल इन प्ले इंपॉर्टेंट होता है, ये वो सब। बट अभी आपके लिए बस लास्ट वीक का हाई, लास्ट वीक का हाई आप मार्क करोगे, खत्म होगी कहानी। ज्यादा कुछ सोचना नहीं है स्विंग के लिए अभी इस वक्त, ठीक है? तो यू हैव टू कीप इट वेरी सिंपल। ये बहुत सिंपल लेवल है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, जैसे कि मैंने अभी इंट्राडे में आपको बताया था कि इंट्राडे में आपको सिर्फ हाई और लो मार्क करना है, और क्लोज नजदीक है देखना है
क्यों? क्योंकि ये सारे ऑब्वियस लेवल्स है, यानी कोई भी दो ट्रेडर है ना, तो उनके लिए कल का हाई हाई है, चाहे वो 1 मिनट में ट्रेड कर रहा है, 5 मिनट में ट्रेड कर रहा है, डेली में ट्रेड कर रहा है, उसके लिए कल का हाई हाई है, उसके लिए कल का लो लो ही है। यानी एक ही प्राइस है, यही प्राइस है। आप चाहे डेली में देखो तो भी यही प्राइस होती है। सॉरी, मैंने गलत लिया क्या डेली का प्राइस? ओके, पहला कैंडल ये है। सॉरी, ये कल का लो ये है, सॉरी। तो ये कल का हाई और कल का लो, तो ये डेली में देखो तो भी यही दिखेगा, आवरली में भी यही दिखेगा, 5 मिनट में, 1 मिनट में भी यही दिखेगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंस, कि सबके लिए, सबको पता है, इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाती है। तो ये आपको, एक तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको कल का हाई या कल का लो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हो तो हाई इंपॉर्टेंट है, अगर आप रिवर्सल ट्रेडर हो तो लो भी इंपॉर्टेंट है। ओके। और अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आपको लास्ट वीक हाई मैकेनिकल सिस्टम में इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्विंग में भी रिवर्सल लेना चाहते हो नीचे से, तो फिर वो अलग बात है, वो हम सीखेंगे बाद में। अभी तो लास्ट वीक का हाई इंपॉर्टेंट। ये होगी लेवल की बात। उसके बाद के लेवल हम और उसकी सिस्टम्स कल सीखेंगे। नाउ लेट्स गो टू व्हाट इज द ब्रेकआउट, व्हाट इज रिवर्सल। तो हमारे पास कोई भी लेवल है ना, एक सपोर्ट है, एक रेजिस्टेंस है, तो दिस इज कॉल्ड ब्रेकआउट। इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस चली गई, दैट इज कॉल्ड ब्रेकआउट। और दिस कैन बी अ पुल बैक, इसको हम पुल बैक बोल सकते हैं, या इसको हम रिटेस्ट बोल सकते हैं। ये भी पुल बैक है, ये भी पुल बैक है, बट ये नीचे के सपोर्ट से है, इसने वही रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाया। ये दोनों में फर्क है। इसमें जो ब्रेकआउट हुआ उसी को वापस सपोर्ट बनाया। लेवल इन प्ले भी बाद में आप सीखोगे। और ये आपके नीचे के कल के लो से सपोर्ट ले रहा है, तो इसको हम रिवर्सल कर सकते हैं, रिवर्सल को पुल बैक भी कह सकते हैं। और इसको भी रिवर्सल या पुल बैक या रिटेस्ट कहते हैं, पुल बैक या रिटेस्ट कहते हैं। तो बेसिकली दो ही टाइप का ट्रेडिंग होता है, एक आपका रेजिस्टेंस है, एक सपोर्ट है। लॉन्ग की बात कर रहा हूं तो ये ब्रेकआउट, या तो फिर ये रिवर्सल, या तो फिर ये रिवर्सल, ये रिटेस्ट यू कैन से, ब्रेकआउट प्लस रिटेस्ट। या कई बार इनके कॉम्बिनेशंस ट्रेड होते हैं, कॉम्बिनेशंस, देयर कैन बी कॉम्बिनेशंस। जैसे कि एक सिस्टम थी जो अभी मैं फिलहाल नहीं सिखाई, बट अच्छी सिस्टम है। 1 आवर में आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट पकड़ना है, 1 आवर में इस तरह से मार्केट पकड़ना है, 1 आवर में या 1 डे में जो भी है, 10 और 20 है सपोज। और 5 मिनट में अगर ये यहां से रिवर्स होता है तो ये हो गया आपका पुल बैक सिस्टम। कुछ लोग यहां पे ट्रेड ले लेंगे, और कुछ लोग इसके बाद ये हाई कट होने के बाद ट्रेड ले लेंगे, प्रीवियस हाई जो भी रहेगा। तो ये हो क्या हो गया, रिवर्सल प्लस ब्रेकआउट। तो ऐसे भी सिस्टम्स होते हैं जहां पे रिवर्सल के बाद, ब्रेकआउट के बाद हम ट्रेड लेते हैं। या तो फिर कल जो आप सीखोगे उसका भी वही मतलब है कि जल जैसे मैं कल रात को भी दिखा रहा था आपको, कि मार्केट रिवर्स होने के बाद हम ये ब्रेकआउट के बाद ही ट्रेड लेते हैं, ब्रेड एंड बटर में तो रिवर्सल प्लस ये ब्रेकआउट। तो बेसिकली कोई भी सिस्टम रहेगी, प्राइस एक्शन में कोई भी सिस्टम रहेगी,
आइदर वो ब्रेकआउट सिस्टम रहेगी या रिवर्सल सिस्टम रहेगी और कॉम्बिनेशन, यानी दोनों रहेगा उसमें, दोनों चीजें रहेगी इसमें। ओके, नाउ थोड़ा सा ये समझ लेते कि ब्रेकआउट और रिवर्सल के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। पहले तो समझना है ना आपको, अगर मैंने जैसे बोला कि 5 मिनट में कोई ब्रेकआउट लेना है ना, तो पहले तो इंश्योर करना है कि आपके हायर टाइम फ्रेम स्ट्रांग होना चाहिए। हायर टाइम फ्रेम में अगर मार्केट गिर रहा है तो ये नहीं लेना है। हायर टाइम फ्रेम जब स्ट्रांग होगा तभी आप ये ले सकते हो। या तो फिर आप अगर शॉर्ट कर रहे हो, शॉर्ट में ब्रेकआउट ले रहे हो या शॉर्ट में रिटेस्ट ले रहे हो, सेल ऑन राइज कर रहे हो, या मार्केट गैप डाउन होके ऐसे इस तरह का ट्रेड ले रहे हो, गैप डाउन होके नीचे आया, कल के लो से आप रिवर्सल ले रहे हो, तो आपको हायर टाइम फ्रेम में वीक होगा तभी ये करना है, नहीं तो नहीं करना है। हायर टाइम में वीक होगा तो ही करना है, नहीं तो नहीं करना है। दैट इज फर्स्ट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज आपको, ये चीज मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम था शुरुआत में, कि मुझे लगता था कि अगर मार्केट इस तरह से बहुत तेजी से आ रहा है ना, तो ये तेजी से आराम से ब्रेक करके निकल जाएगा, और इस तरह से धीरे धीरे आ रहा है तो ये नहीं निकलेगा। आपको समझना पड़ेगा कि ये दिखते वक्त बहुत बढ़िया दिखता है, बट इसकी प्रोबेबिलिटी 30% है। मगर जब मार्केट कंसोलिडेट होता है ना, इसे जिगजैग में आता है, बार बार हिट करता है, कंसोलिडेट करता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 70% होती है। उसका रीजन क्या होता है कि जो सेलर है, सेलर सेलर सोच रहा है कि अभी अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट करूं तो नेक्स्ट टारगेट मेरा बहुत बड़ा है, रिवॉर्ड टू रिस्क बड़ा है। बट यहाँ पे सेलर देख लेता है कि अरे हर जगह बायर है, रिवॉर्ड टू रिस्क बहुत छोटा है, यहाँ पे भी बायर है, तो उससे अच्छा सेलर सोचता है मैं भी बायर बन जाऊंगा, और फिर मार्केट ब्रेकआउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको कभी भी इस तरह का अगर आपको एक्शन मिले तो ब्रेकआउट के चांसेस ज्यादा है। कंसोलिडेशन विल हेल्प द ब्रेकआउट, क्योंकि जितनी बार वो हिट करेगा, जितनी बार हिट करेगा उतनी बार वो कमजोर हो जाएगा, रेजिस्टेंस। और अगर मार्केट अभी अभी नीचे आया हुआ है और हायर टाइम फ्रेम भी वीक ही है, हायर टाइम फ्रेम वीक है, अभी अभी नीचे आया हुआ है और डायरेक्टली यहां पे आएगा, कोई जिगजैग नहीं, डायरेक्टली आ रहा है, तो ये घूमने के चांसेस मैक्सिमम है, यानी ये ब्रेकआउट होने के चांसेस कम है, क्योंकि मार्केट हाई टाइम फ्रेम में गिर रहा है और यहां पे मार्केट जिगजैग में नहीं आया। और जिगजैग में आएगा भी तो, अभी मुझे बताओ, आप एक जवाब दो, डेली में गिर रहा है, हम्म, अभी मुझे जवाब दो, डेली में गिर रहा है और आपको ऐसे दिखेगा, अब क्या करोगे? ब्रेकआउट लोगे कि नहीं लोगे? यस और नो? नो इज द राइट आंसर। क्यों नहीं? पहला रूल क्या है? पहला रूल क्या है? पापा के साथ जाना है, मम्मी के साथ जाना है मार्केट में, आपका पेरेंट क्या बोल रहा है? पहला रूल क्या है? पापा मम्मी के साथ ही जाना है मार्केट में, वो पहला रूल है। पेरेंट क्या बोल रहा है? मार्केट वीक है। यू आर राइट प्रियांक जी। हायर टाइम फ्रेम इज नॉट सपोर्टिंग, मुनीष जी,
बहुत लोगों ने सही आंसर दिया। तो मैं पहला पहला रूल ये है कि हायर टाइम फ्रेम में मार्केट गिर रहा है, तो ये सवाल ही नहीं आता है। इसको जहां जाना है जाने दो, हरिद्वार जाने दो, कश्मीर जाने दो, रशिया जाने दो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा ट्रेड नहीं है ये होगा। बट आपको आज पैसा मिलेगा, बट इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, हमें प्रोबेबिलिटी देखनी है। इसकी प्रोबेबिलिटी 30% है, आज पैसा मिलेगा, बट कल ये पैसा डबल जाएगा। तो ऐसे जगह पे हमें जाना ही नहीं है। हम क्योंकि आज का नहीं सोचते, हम क्या सोचते हैं, हमें ऐसा सेटअप चाहिए जो हाई प्रोबेबल हो। हाई प्रोबेबल का मतलब 100 में से 60-70 बार चले। आज के पैसे लेके मैं क्या करूंगा, एक दिन में मैं कहाँ अमीर बनने वाला हूँ। एक दिन में कोई अमीर नहीं बनता ना ट्रेडिंग में। सही है। तो ये हम कभी नहीं करेंगे। हम अगर इस तरह से है तो लेंगे, इस तरह से है तो इग्नोर करेंगे। इसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, इग्नोर नहीं लेंगे। क्लियर है। वही और एक पूछता हूं, मार्केट इस तरह से है। अभी अभी शॉर्ट करना है कि नहीं, शॉर्ट करना है कि नहीं। राइट। करेक्ट आंसर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नहीं, सपोर्ट तो ब्रेक हो रहा है, सपोर्ट ब्रेक हो गया। सपोर्ट ब्रेक हो गया, उसमें क्या है। सब कुछ सही है, डायनेमिक लेवल बीवल सब कुछ सही है। बट पापा ने क्या बोला, ना बोला। पापा ने ना बोला, मम्मी ने ना बोला। पापा मम्मी ने ना बोला। तो क्यों नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, ये समझना बहुत जरूरी है। कि ये आज चलेगा, आज आपको 1,000 रुपया देगा, आज आपको 1,000 रुपया देगा, बट इसका जो प्रोबेबिलिटी है कम है। तो ये अगर आप करते रहोगे ना, तो आपके लूजर ज्यादा आने वाले, विनर कम आने वाले, और ये चक्कर में आप बहुत बड़ा लॉस भी करोगे। आज 1,000 कमाओगे, पर अगले साल भर में आपको 40,000 रुपये, 30,000 रुपये देना है मार्केट को। तो फिर ये 1,000 रुपये चाहिए आपको, नहीं चाहिए ना। यस, हायर टाइम फ्रेम जहां पे अभी हम, तो यहां पे हम बोलेंगे कि ये अगर ट्रैप हो गया, ये अगर ट्रैप ट्रैप भी सिखाऊंगा कल, मैं कल ट्रैप भी सिखाऊंगा। ये अगर ट्रैप हो गया, ये अगर ट्रैप निकला, तो मैं इंटरेस्टेड हूं। या तो फिर मैं यहां पे इंटरेस्ट हूं, या तो रिवर्सल में इंटरेस्टेड हूं, या जो भी है, या ब्रेकआउट में वापस, बट लॉन्ग साइड, ओनली लॉन्ग साइड। यहां पे शॉर्ट नहीं जाना। क्लियर है। मुझे लगता है आपको ये चीज समझ रही है। तीसरी चीज, कि कोई भी लेवल होती है। अभी तो एक तो क्लियर हो गया हमारे माइंड में कि हायर टाइम फ्रेम के साथ ही रहना है, इसके बारे में कोई डाउट नहीं। कोई भी लेवल होती है, हम्म, वो जब पहली बार हिट होती है, तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। इसकी प्रोबेबिलिटी घूमने की 70% है। क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी 70% है। हायर टाइम फ्रेम में ऊपर जा रहा है। हायर टाइम फ्रेम में ऊपर जा रहा है। ये बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट हो गया, यहाँ नहीं, ये बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट हो गया। ये डायरेक्टली यहाँ पे आया, स्ट्रेट आया, यहाँ पे स्ट्रेट आया, यहाँ पे, हाँ। ये जिगजैग में नहीं है, स्ट्रेट आया, और अभी यहां से घूमने लगा। ये आपका लेवल इन प्ले है, ये आपका लेवल इन प्ले है ना। ये आपका पहले सपोर्ट था, अभी रेजिस्टेंस बन रहा है,
अभी बेचोगे कि नहीं बेचोगे? बेचोगे कि नहीं बेचोगे? अब आ गया ना धर्म संकट, धर्म संकट में फंस गए ना अभी। धर्म संकट में फंस गए। पापा नहीं मानेंगे। पापा नहीं मानेंगे। पापा के खिलाफ जाना ही नहीं है। पहला रूल क्या है, वापस बोल रहा हूं, पहला रूल है पापा के मम्मी के खिलाफ जाना ही नहीं है। एग्जैक्टली exactly, एग्जैक्टली exactly. ये तो करना ही नहीं है हमें। जाने दो इसको। ट्रेड छोड़ने को सीखो, ट्रेड छोड़ने को सीखो। जब ट्रेड छोड़ने को सीखोगे तभी सही ट्रेड मिलेगा। ट्रेड छोड़ने को सीखोगे तभी सही ट्रेड मिलेगा। जाने दो इसको, कोई वांदा नहीं। क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी वापस कम है, कितना भी बढ़िया होगा तो भी प्रोबेबिलिटी। हमें क्या चाहिए? हम ये कब करते? हम ये तभी करते। हम ये तभी करते अगर हायर टाइम फ्रेम इस तरह से होती। अभी हम इंटरेस्टेड है। अभी हम इंटरेस्टेड है। राइट। अभी एक लास्ट सवाल। एक लास्ट सवाल। जाने दो अभी। आपको कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। ये सवाल अभी नहीं पूछता हूँ। इतना ही ठीक है, चलो अभी तक मुझे लगता है क्लियर हुआ है। हायर टाइम फ्रेम इज लाइक डोजी देन। नहीं, हायर टाइम फ्रेम यानी आपको पूरा देखना है, एक कैंडल नहीं देखनी है गणेश जी। गणेश जी आपको पूरा देखना है, ये तो गिर रहा है ना। आपको एक कैंडल से कोई मतलब नहीं है, पूरा देखना है। ठीक है। ओके। चलो तो ये मुझे लगता है ये क्लियर है। लेट्स नॉट गेट गेट इट टू मच कॉम्प्लिकेटेड। आपको ये क्लियर है कि हायर टाइम फ्रेम के साथ ही ट्रेड करना है, ये क्लियर है। नाउ वन मोर कंसेप्ट कि हायर टाइम फ्रेम पॉजिटिव है। जब भी मार्केट पहली बार हिट करेगा और यू कैन से मार्केट नीचे आया, अभी ये पहले सपोर्ट था। ये पहले सपोर्ट था। अभी ये रेजिस्टेंस बन चुका है। ओके। अभी तक नहीं बना, यहां पे रेजिस्टेंस बना पहली बार। ओके। पहली बार रेजिस्टेंस सबसे स्ट्रांग होता है। पहली बार जब रेजिस्टेंस होता है सबसे स्ट्रांग होता है, पर हम ये ट्रेड उल्टा नहीं लेंगे क्योंकि डायरेक्शन हमारा हाई है। हमारा मेन डायरेक्शन तो ऊपर है, तो हम ये ट्रेड नहीं लेंगे भले कितना भी अच्छा है। दूसरी बार जनरली फेक आउट होते हैं। दूसरी या तीसरी बार जनरली फेक आउट होते हैं। कई बार दूसरी बार इधर से चला जाएगा, तीसरी बार फेक आउट होगा। बट जैसे चौथी पांचवी छठी बार हिट करने लगेगा ना, अभी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी ब्रेकआउट की। ये कंसेप्ट समझ लो। पहला तो रूल सिंपल है कि हमेशा हायर टाइम फ्रेम के साथ ही रहना है, तो उसके बारे में कोई डाउट नहीं है। अभी उसको तो भूल जाओ क्योंकि आपको पता है। जब भी कोई फ्रेश रेजिस्टेंस होता है, वर्जिन रेजिस्टेंस, फ्रेश रेजिस्टेंस, राइट। दिस इज अ फ्रेश रेजिस्टेंस, राइट। अभी तक ये रेजिस्टेंस अभी बना है, ये ब्रेकडाउन होने के बाद अभी बना है रेजिस्टेंस। तो ये पहली बार जब आएगा ना, पहली बार, तब मैक्सिमम लोग इसको शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत स्ट्रांग है।
दूसरी बार थोड़ा वीक होगा, कभी कभी दूसरी बार में ही फेक आउट होगा या दूसरी बार में रिवर्सल होके तीसरी बार में फेक आउट होगा, बट जैसे वापस 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 हिट करेगा ना, ये कमजोर होते जाएगा और फिर ब्रेकआउट होने के चांसेस बढ़ेंगे। और ये हम ले सकते हैं क्योंकि हमारा हायर डायरेक्शन अप है। क्लियर है? वही, ये क्यों नहीं लिया हमने, ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारा हायर डायरेक्शन अप था। अभी सपोज आपका हायर डायरेक्शन इस तरह से है, पूरा पूरा चार्ट देख रहे हो आप। कल चार्ट चार्ट भी देखोगे, आज सिर्फ लॉजिक समझ लो, कल बहुत डीप में जाएंगे हम, चार्ट समझेंगे। हायर चार्ट इस तरह से है, 1 डे का। और 5 मिनट पे अभी अभी रिवर्सल के चांसेस है कि नहीं, रिवर्सल लोगे कि नहीं? ये स्ट्रेट आ रहा है, पहली बार आ रहा है, पहली बार आ रहा है, तो चांसेस आर वेरी हाई, चांसेस आर लाइक 70%, चांसेस आर वेरी हाई, क्योंकि ये पहली बार आ रहा है। अभी भी चांसेस है, बट अभी चांसेस कम 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 होते जाएंगे। अभी चांसेस यहां तक चांसेस है, पर अभी चांसेस कम 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 होते जाएंगे, जैसे लोअर लो बनते जाएगा, बार बार हिट होगा, ये लेवल कमजोर होगी, अभी चांसेस कम हो गए। अभी अगर आपको लेना है ना, आपको कंफर्मेशन चाहिए, जो आप सीखोगे प्राइस कंफर्मेशन चाहिए। अभी चांसेस कम हो गए क्योंकि ये बार बार हिट कर रहा है। बट यहाँ पे आप पहली बार ले सकते हो क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। ओके, तो कल हम ये सारे एग्जाम्पल भी देखेंगे और कुछ चीजें सीखेंगे, जिसको बारे में अभी मैं नोट कर रहा हूं यहाँ पे क्या क्या सीखेंगे। एक सीखेंगे हम पहले सिंपल लेवल इन प्ले, और लेवल इन प्ले से ट्रेड कैसे लेना है इंडेक्स में। उससे पहले हम व्यू बनाना भी सीखेंगे, व्यू कैसे बनाना है फॉर इंडेक्स, और लेवल्स कैसे बनानी है। लेवल्स और व्यू कैसे बनाना है वो सीखेंगे पहले, सबसे जरूरी। इंडेक्स का मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी जो भी है। उसके बाद लेवल इन प्ले, उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, और डायनेमिक लेवल क्या होता है। उसके बाद हम सीखेंगे कि ट्रैप क्या होता है और ट्रैप को कैसे ट्रेड करना है। अभी थोड़ा टेक्निक में जा रहे हैं हम लोग, ट्रैप को कैसे ट्रेड करना है। उसके बाद हम समझेंगे ब्रेड एंड बटर मेथड से कैसे करना है। डायनेमिक लेवल जब आ गई तो इसमें ब्रेकआउट रिवर्सल सब आ गया। ये रिवर्सल की सिस्टम है, ये रिवर्सल के लिए यूज होती है, ये ब्रेकआउट और रिवर्सल दोनों में यूज होती है। ये भी रिवर्सल की सिस्टम है। और ब्रेड एंड बटर जी सिस्टम है, ये एक्सप्लोजिव सिस्टम है। एक्सप्लोजिव का मतलब यहाँ पे आप सीखोगे व्हाट इज लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी बायर से सेलर कंट्रोल कब छीन लेता है, सेलर से बायर का कंट्रोल कब छीन लेता है। उसके बाद आप सपोज कोई कॉल ले रहे हो, सही जगह पे कॉल ले रहे हो, तो आपका कॉल बस्ट हो सकता है, आपका पुट बस्ट हो सकता है, यानी बहुत तेजी से बढ़ सकता है। या फ्यूचर ले रहे हो, इक्विटी ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, क्योंकि फिर पूरा शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग आ सकता है टोटल।
और जब शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग आता है, इसका मतलब क्या है? शॉर्ट कवरिंग का मतलब है कि सेलर पोजीशन छोड़ रहे हैं, और लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब है बायर पोजीशन छोड़ रहे हैं। तभी जाके आपकी जो ऑप्शन चेन है उसमें ओआई चेंज होता है। ओआई चेंज पहले होगा और बाद में कैसे छोड़ेंगे? ये यहां से निकलेंगे, ये हमारा पोजीशन छोड़ेंगे, बायर या सेलर, इसके लिए ओआई चेंज होगा ना। और ये क्यों करेंगे? क्योंकि प्राइस हिलेगा। तो पहले प्राइस मूवमेंट करेगा, उसके बाद शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग आएगा, उसके बाद ओआई चेंज होगा। और आपको आपकी जो प्राइस आपका जो ऑप्शन चेन है वो आपको बताएगा कि ये हो रहा है। और जब तक आप प्राइस आप वापस चार्ट देखोगे तब तक खत्म हो गया गेम, तब तक तो टारगेट भी हिट हो गया। अभी आप क्या करोगे उसका? कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इसमें आपको ऑप्शन चेन ऐसा नहीं कि ऑप्शन चेन हेल्प नहीं करेगा। ऑप्शन चेन कहाँ पे हेल्प कर सकता है कि आपको वो लॉन्ग और शॉर्ट बिल्डअप के बारे में बता सकता है। लॉन्ग और शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बन रहे हैं, शॉर्ट बन रहे हैं, इसके बारे में आपको ऑप्शन चेन बता सकता है। यानी आपको वो थोड़ा सा प्रिपेयर्ड कर सकता है। यू कैन गेट प्रिपेयर्ड यूजिंग ऑप्शन चेन। और आपको ट्रेड का कंफर्मेशन देने की हेल्प करने की कोशिश कर सकता है। बट सबसे पहले तो प्राइस मूव करेगा, उसके बाद लोग मूव करेंगे, उसके बाद ऑप्शन चेन में मेजर चेंज आएगा, ऑप्शन चेन में। ओके। सो प्राइस इज द किंग। प्राइस की मूवमेंट पहले समझनी है। और आप क्या चाहोगे? आप इतना लेट ट्रेड तो लेना नहीं चाहोगे ना। आप तो चाहोगे कि आपको जब जो मोमेंट में बायर या सेलर कंट्रोल कर रहा है, जब आपका कॉल या पुट बर्स्ट होने वाला है, तभी आपको जानना है ना। तभी आपको फायदा होगा। बाद में बढ़ने के बाद क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। और इसलिए आपको प्राइस को ट्रैक करना पड़ेगा, लेवल और प्राइस को ट्रैक करना पड़ेगा। ना कि कोई कैलकुलेटर, ना कि कोई टूल, उसका कोई फायदा नहीं है। आपको सिर्फ वो सपोर्ट करेगा। ठीक है। तो हम ये कल सीखेंगे। पहले तो व्यू बनाना सीखेंगे इंडेक्स का, स्टॉक का। लेवलिंग प्ले मेथड सीखेंगे। डायनेमिक लेवल से ट्रेड कैसे करते हैं देखेंगे। ट्रैप कैसे यूज कर सकते हैं, और ब्रेड एंड बटर सिस्टम, जो जहां पे आप बायर या सेलर कंट्रोल छीन लेता है एक दूसरे से, और मार्केट एक साइड चला जाता है, प्रॉफिट बर्स्ट मेथड है वो। तो वो सीखेंगे। ये सारा बहुत ही डीप प्राइस एक्शन है, पर वो समझने के लिए पहला आज बेसिक समझना जरूरी था। और उसके बाद में ये जब आप यूज करने वाले हो ना, तो आपको एग्जैक्टली exactly क्या माइंडसेट रखना है और क्या रिस्क मैनेजमेंट रखना है, ये वापस लास्ट में मैं बात करूंगा। ये समझने के बाद, ये सीखने के बाद, इनके एग्जाम्पल देखने के बाद लास्ट में कल। तो दिस विल बी आवर सीक्वेंस, दिस एंड देन दिस विल बी आवर सीक्वेंस फॉर टुमारो। और कल का सेशन मेरे हिसाब से 2 बजे कोशिश करता हूं मैं चालू करने की। क्योंकि वो हो सकता है कि थोड़ा सा एक्सटेंड हो। देखते हैं कल कल 2 या 3 बजे कैसे करना है, बट वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है कल का सेशन, पॉसिबल। 2 अढ़ाई घंटे के ऊपर जाएगा, क्वेश्चंस भी काफी आएंगे, एग्जाम्पल भी काफी देखने होंगे। सो थोड़ा सा वास्ट रहेगा सेशन। यानी मैं चाहता हूं कि मैं जिस तरह से आपको लेवल लेवल बोलता हूं ना, कि एग्जैक्टली exactly, आज मार्केट में कभी कभी बोल देता हूं कि आज मार्केट में कुछ नहीं रहेगा, या मैं बोल देता हूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, और एग्जैक्टली exactly वहीं से मार्केट घूमता है। या ये लेवल के आगे मार्केट भागेगा तो वहीं से भागता है। तो मैं चाहता हूं कि आप वो इजीली कर पाओ। मुझे कुछ मेरे पास नहीं रखना है जब तक, क्योंकि मैं मेरा नॉलेज आपको ट्रांसफर नहीं करूंगा ना, मुझे नया कुछ नहीं मिलेगा। नया नॉलेज तभी मिलता है जब आपका आप दे देते हो। तो आई हैव टू मेक श्योर कि आप आत्मनिर्भर बन रहे हो। यानी आप
खुद वो कर पाते हो। तो इसके लिए वो सारी चीजें मैं ट्रांसफर करना चाहता हूँ या आपको सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। जो मैं कल आपको सिखाऊंगा कि लेवल और व्यू कैसे बनाते हैं और ये सारी मेथड्स, और देन यू कैन प्रैक्टिस ऑन एनी वन मेथड एंड यू कैन रियली बी मास्टर ऑफ दैट मेथड, क्योंकि ये मेथड्स बहुत ही पावरफुल मेथड्स है। ओके, कल का ना मैं अभी 1-2 घंटे में बता दूंगा आपको, आधे 1 घंटे में बता दूंगा टाइमिंग, 1 घंटे में ही टाइमिंग बता दूंगा, ठीक है। अरे ये क्या है, कौन क्लिक करता है, पता नहीं क्या कर, ये सब मत करो यार, ये सब मत करो, क्यों कर रहे हो ये कौन कर रहा है पता नहीं, ये मत करो सब कुछ, ये सब कुछ मत करो, मुझे वो डिसेबल करना पड़ेगा, पता नहीं कौन कर रहा है। मैं कल सुबह बोल देता हूँ टाइमिंग आपको, कल सुबह नहीं, आज शाम को ही बोल देता हूँ टाइमिंग, 2 बजे या 3 बजे या 2:30 बजे मिल लेंगे तो इट विल बी, क्योंकि फिर मुझे शाम को, परसों नहीं हूं मैं, तो उस हिसाब से। ठीक है, तो अभी आज के सेशन के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो पहले अभी मैं वो ले रहा हूँ, सारे क्वेश्चन लूंगा। ऐसे मत सोचना कि जैसे इसके बारे में है नहीं है, वो आपके मन में है, मैं बता दूंगा ना इसके बारे में, अगर नहीं है बाद में सीखने वाले तो बता दूंगा। तो आप जो भी सवाल सवाल है बिंदास पूछ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं जितेंद्र जी, जीत जी, मैं आपको गाइड कर दूंगा कि वहां पे कहाँ से चालू कर रहे हैं। उसके लिए मैं 1:30 बजे कॉल करना चाहता था, पर हमारा कांटेक्ट नहीं हुआ, तो मैं आपको ये सेशन होने के बाद कॉल कर लूंगा कि क्या एग्जैक्टली आपको क्या क्या, कौन से सीक्वेंस से आपको पढ़ना है, कौन से लेक्चर देखने हैं, फिर कौन से बुट कैंप और साइकोलॉजी पे काम करना है। तो एक बार आपसे बात करके फोन पे समझ के फिर आपको गाइड करूंगा। इसके लिए मैंने आपको व्हाट्सअप किया, बट शायद आप बिजी थे, तो मैंने उमेश जी से बात कर ली, आपसे बात करनी रह गई, तो मैं आपको अभी यहाँ से फ्री होने के बाद कॉल कर लूंगा। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। बोलिए, बाकी किसी को भी कुछ भी सवाल है तो पूछिए। आज के सेशन के बारे में, लर्निंग के बारे में कोई सवाल है तो पहले पूछ लीजिए, उसके बाद में बाकी कोई सवाल होगा तो पूछिए। बोलिए रंजीत जी। परवा दिवशी आमच्या इकडे पार्टी ठेवलेली आहे आपल्या जन्मदिनानिमित्त. अरे हिंदी में बोलो, ऍडव्हान्स हिंदी में। ऍडव्हान्स ऍडव्हान्स में हैप्पी बर्थडे. थैंक यू सर। हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी एडवांस बर्थडे। में। अरे टाइम है परसों। हैप्पी बर्थडे सर। अरे थैंक यू एवरीवन फॉर योर काइंड विशेस, पर परसों है, आज नहीं है, ठीक है। अच्छा, इन एडवांस। हैप्पी हैप्पी यस बर्थडे इन एडवांस। यस। हेलो सर, सर अगर क्वेश्चन था। 3 मिनट टाइम फ्रेम में काम कर रहा हूँ, 15 मिनट, यस यू आर राइट एब्सोल्युटली। 10 मार्च का बर्थडे विश करेंगे, यस 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 भट्ट जी, कोई इशू नहीं है, आप करिए कॉल या व्हाट्सअप करिए, कुछ। सर एक क्वेश्चन था। हेलो सर। बोलिए विशाल जी, सर ये कह रहा था, राम जी, सॉरी, आप एक एक करके पूछिए। विशाल जी मुझे पूछिए, फिर राम भी, आप भी पूछ लीजिए। विशाल जी बोलिए। या सर, मैं ये पूछना चाहता था कि आई नो वी नीड टू इम्प्लीमेंट मल्टीपल साइकिल्स टू फाइन ट्यून आवर प्रोसेस और स्ट्रेटजीज, राइट, over a period of time. So to increase the margin, okay, what would be the nirvana situation where we can say, yeah, this is the right time, okay, we can, increase the margin इंक्रीज द and कैपिटल यू मीन। I mean to say increase the capital as well as the profit ratio. I mean to say like 1:2 or 2:1 we are picking, रिवॉर्ड right? टू रिस्क, रिवॉर्ड टू Yeah, रिस्क, reward to risk ratio. So राइट। what would be the situation where we can take that judgment, यस 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 यस, yeah, that is the question. ओके ओके ओके, मैं बोलता हूँ आपको, बहुत नाइस क्वेश्चन। रिवॉर्ड टू रिस्क कब बढ़ाना है और कैपिटल कब बढ़ाना है। तो पहले कैपिटल का क्वेश्चन लेता हूँ। ये सेम क्वेश्चन, क्योंकि मार्क डगलस के जो 4 वीडियो है ना उनको पूछा है, तो वही आंसर दे रहा हूं मैं, क्योंकि आई बिलीव इन दैट आंसर, इंक्रीज कैपिटल। ओके, तो मार्क डगलस जी को एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछा गया कि उन्होंने बोला कि यू स्टार्ट विथ
लाइक स्मॉल कैपिटल, लाइक $1000, $1000 वो टाइम उनके लिए छोटे, हमारे लिए ₹1000, हमारे लिए ₹10,000 है, ठीक है। तो उनका आंसर ये है कि जब आप कोई साइकिल कर रहे हो तो यू आर कंप्लीटली रेडी फॉर द बिगर कैपिटल ओनली व्हेन कि साइकिल करते वक्त 30 ट्रेड की या 20-25 ट्रेड की, वो बोल रहे थे 20-25 भी चलेगा, आई हैव कंसिडर्ड इट 30 टू बी अ बेटर नंबर, क्योंकि अच्छा आइडिया आ जाता है सिस्टम्स का, क्योंकि अभी सिस्टम्स थोड़ी चेंज हो गए, अभी मार्केट चेंज हो गए, पहले के हिसाब से बहुत चेंज हो गया मार्केट में, जो मार्क डगलस जी जब सिखाते थे और अभी में मार्केट में बहुत अंतर है, अभी बहुत अल्गोज और बहुत मैनिपुलेशन है। तो इसके लिए मैंने उस नंबर को 30 कर दिया। ही यूज्ड टू से 20 to 25 इज इनफ, आई बिलीव 30 इज इनफ। तो वो क्या कहते हैं कि जब आप एक साइकिल कर रहे हो तो आप कैपिटल बढ़ाने के लिए तभी रेडी हो जब साइकिल करते वक्त आपके मन में भी विचार नहीं आ रहा है कि मैं स्टॉप लॉस मूव करूं, टारगेट जल्दी छोड़ूं, रूल ब्रेक करूं, बेसिकली रूल ब्रेक करूं, बीच में ही कैपिटल बढ़ाऊं घटाऊं, या अभी ट्रेड आ रहा है पर मैं हेजिटेट हो रहा हूं कि 2 स्टॉप लॉस लगाए, मैं लूं कि नहीं लूं, या 2-3 टारगेट लगने के बाद मुझे थोड़ा सा ये होने लगा है कि अरे मैं अभी ना बीच में रिवॉर्ड रिस्क चेंज कर देता हूँ, रूल तोड़ देता हूँ। तो बेसिकली रूल तोड़ने का ख्याल भी मन में नहीं आ रहा है, दैट इज द स्टेज वेयर यू कैन इंक्रीज। एंड ऑल्सो ही टोल्ड इन सेम आंसर कि आपने सपोज 10,000 का 30,000 कर दिया, एंड सपोज यहाँ पे आपको ध्यान में आया कि नहीं अभी मैं काफी ज्यादा गलतियां करने लगा, रूल ब्रेक करना, तो यू हैव टू कम बैक टू 20 or even sometime 10, but I hope you don't need to. And then you have to go to 30, then go to 50, then 1 lakh, and so on. You have to grow your capital, यानी capital size। कि आपके मन में भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि आपको रूल ब्रेक करने का। So that is the criteria. So the question is, the moment at which I think I need to increase the capital, it shouldn't be treated as that situation where I'm breaking the rule. So it is something we should check with you or something like नहीं, there आपका should be. माइंडसेट डायरी बताएगा इसके लिए। ये दोनों आंसर है ना, ये दोनों आंसर आपको खुद पे ही मिलेंगे ना, माइंडसेट डायरी Okay. और जर्नल में मिलेंगे। Journal नाउ में, आई ठीक। एम गोइंग टू सेकंड आंसर सो दैट पहला आंसर भी उसमें आएगा। जब हम जर्नलिंग कर रहे हैं, जैसे कि अभी दिवेश जी का जर्नल में वापस एक बार जस्ट रिफ्रेश करने के लिए, प्रांजलि जी का भी रहेगा मेरे पास, वो बहुत ही वास्ट और बढ़िया जर्नल है प्रांजलि जी का, मेरे पास अभी शायद ये पीसी पे, आई हैव टू चेक, आई विल चेक जस्ट। आई थिंक दिवेश जी का जर्नल सामने, इसके लिए उनका जर्नल खोल रहा हूँ। तो ही हैज मेंटेन्ड ना एवरी ट्रेड का अलग अलग रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो प्रॉपरली। तो ये रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो, इसमें से कौन से रिवॉर्ड टू रिस्क को मैक्सिमम कंसिस्टेंट रिजल्ट आ रहा है, मैक्सिमम विन रेट और ओवरऑल अच्छा, यानी अगर विन रेट बहुत खराब है किसी में बट एक हाथ बड़े विनर के कारण दिख रहा है तो कोई फायदा नहीं, विनर ओवरऑल विन रेट भी ओके है और ओवरऑल पैसा ज्यादा बन रहा है, तो वो नेक्स्ट साइकिल के लिए मैं उसको सिलेक्ट करूंगा एंड आई विल गो अहेड रिवॉर्ड टू रिस्क। तो रिवॉर्ड टू रिस्क का जो आंसर है वो मुझे यहां से मिल रहा है, मेरे जर्नल से मिल रहा है, और उसके साथ जो मैंने माइंडसेट डायरी बनाया हुआ है वहां पे मुझे समझ में आ रहा है कि जब एक साइकिल कर रहा हूं तो मेरे मन में ये धीरे धीरे कम हो रहा है या अभी भी फियर और ग्रीड और ये गलतियां करने के चांसेस या इच्छा बहुत ज्यादा है। जैसे धीरे धीरे, जैसे मैं यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं, मैं और एक इस तरह से हम ना उसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं। आई विल शो यू दैट आल्सो व्हाट वी कैन डू अल्टरनेटिवली। हम उसे खुद को मार्क्स दे सकते हैं, वी कैन गिव आवरसेल्फ मार्क्स। Ratings, right? आई विल शो यू Okay. दैट। यानी मैं ये सब मेरे लिए ही बनाया था बहुत पहले, तो आई थिंक आई हैव दैट। थोड़ा बहुत महेश जी ने भी यहाँ पे किया हुआ है, दिस इज वन ऑफ द मेथड, कि आपको यहाँ पे फोकस करना है स्टार पे। अगर आपने कोई गलती नहीं दी है तो 1 स्टार देना है,
और अगर गलती कर रहे हो तो -2 स्टार, कोई भी गलती कर रहे हो तो -2 स्टार, and your focus should be collecting more stars rather than money. So that is one Correct. method. Another way is आपको थोड़ा सा, मैं देखता हूँ, वो मैंने एक्सेल फाइल मेरे पास है, राइट, आई हैव दैट। इस तरह से हम मार्किंग कर सकते हैं कि मैं 1 से 10 में मार्क दे रहा हूँ खुद को। अगर मैं स्टार्ट में एकदम परफेक्ट, यानी मैंने घर पे झगड़ा नहीं हुआ है, बॉस से झगड़ा नहीं हुआ है, आई एम इन वेरी स्टेबल कंडीशन, मैं 10 में से 9 या 10 मार्क दूंगा। सिलेक्शन अगर मुझे लग रहा है कि मैंने परफेक्ट किया तो मैं 9 या 10 मार्क दूंगा, अदरवाइज सिलेक्शन मुझे 19-20 लग रहा है तो मैं सिलेक्शन में कम मार्क दूंगा। उसके बाद में आई एम ऑल प्रिपेयर्ड, हेजिटेट नहीं हो रहा हूँ, सिलेक्शन चेकलिस्ट सही कर रहा हूँ, या ये सारी, यानी हर एक चीज को, मुझे ट्रेड लेने में फियर आ रहा है नहीं आ रहा है, तो मैं अपने आप को मार्क्स देता हूँ। एंड देन आई स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है एग्जीक्यूशन में, या टारगेट लेने के टाइम, या स्टॉप लॉस लेने के टाइम, एंड आई कैन इम्प्रूव ऑन दैट। तो ये सारे जवाब जो है ना, वो हमें ट्रेडिंग जर्नल और माइंडसेट डायरी से मिलेंगे कि कहाँ पे अभी भी दिक्कत है, और फिर वो हिसाब से हम रिवॉर्ड टू रिस्क तो यहीं से समझेगा जर्नल से, और कैपिटल कब बढ़ाना है ये माइंडसेट डायरी से समझेगा, देन वी कैन इम्प्रूव। Okay, sir. Thank you. यस सर, थैंक यू। आई थिंक normally when RSI above bought or oversold, we think about reversal. Yes, it will happen. Na, it depends on the. I will talk about RSI. You mean to. स्टॉक ऑप्शन करता हूं और उसमें स्विंग सिस्टम के साथ बॉलिंजर बैंड, MACD और RSI सपोर्ट के लिए यूज कर सकते हैं। कोई गलत कुछ नहीं है, गलत कुछ नहीं है, पर बहुत ज्यादा इंडिकेटर यूज करोगे तो बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशंस होंगी। आप कोई भी एक कॉम्बिनेशन, कोई भी एक इंडिकेटर यूज कर सकते हो, बहुत ज्यादा इंडिकेटर से कोई फायदा नहीं होगा। इट विल क्रिएट कंफ्यूजन इन योर माइंड। सिस्टम कभी भी, जितने भी बड़े ट्रेडर से मैंने अभी तक लाइफ में बात की है ना, उनकी सिस्टम बहुत सिंपल रहती है। मैक्सिमम एक डिरेक्शनल बायस होता है, लेवल होती है, प्राइस एक्शन के साथ मैक्सिमम एक इंडिकेटर होता है, ये कभी कभी वॉल्यूम होता है प्लस इंडिकेटर होता है, पर एक से ज्यादा इंडिकेटर जनरली कोई बड़े ट्रेडर यूज नहीं करते, क्योंकि कंफ्यूजन बढ़ता है, प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। प्रोबेबिलिटी का मतलब आपके दिमाग में जो प्रोबेबिलिटी बढ़ती है वो बोल रहे हो, आपके दिमाग में पॉसिबिलिटीज बढ़ती है, आई विल नॉट से प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटीज बढ़ती है जब 3-3 4-4 इंडिकेटर यूज करोगे। मैक्सिमम एक इंडिकेटर कोई भी आप यूज कर सकते हो। और RSI के बारे में आपने जो पूछा, अभी RSI ना, RSI को गलत तरीके से देखा जाता है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। RSI is not a stochastic। RSI को ना देखने का तरीका लोग कई बार गलत कर देते हैं। पर्टिकुलर टाइप के मार्केट में यू कैन सी RSI लाइक दैट। अभी ये जो मार्केट है ना, इसमें आप RSI डालोगे ना, तो ये आपको लगेगा कि अरे ये ओवरबॉट हो गया, सेल करो, तो आप फंस जाओगे। RSI is not giving you this signal to sell। RSI का मतलब क्या होता है कि ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? यस, रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? नहीं, ओनली EMA से ट्रेड कर सकते हो। रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि मार्केट पहले के 14 कैंडल के रिलेटिवली स्ट्रांग है या नहीं। तो दिस इज अ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर, मोमेंटम बता रहा है आपको, मार्केट स्ट्रांग है, इसका मोमेंटम बता रहा है आपको। अभी मैं आपको बोलता हूं कि RSI को ओवर सोल्ड के हिसाब से कैसे यूज करना है। स्ट्रांग मार्केट है ये स्ट्रांग मार्केट है, सही है, सही है कि नहीं? ये स्ट्रांग है कि नहीं? अभी ये स्ट्रांग मार्केट में आपको ओवरबॉट नहीं देखना है, ओवरसोल्ड देखना है। यानी आपको रिवर्सल सिग्नल के लिए RSI यूज कर सकते हो, इसके लिए नहीं यूज कर सकते। ये तो आपको स्ट्रेंथ बता रहा है, ये आपको बताएगा। यानी इसका मतलब यहाँ पे मैंने तो आपके सामने ऐसे ही चार्ट ओपन किया, मैंने तो कोई ये नहीं किया, यानी पहले से निकाल के तो नहीं रखा था, बट आप देखो अभी जादू देखो।
डेली चार्ट में जब भी आप यहाँ पे खरीदोगे, डेली चार्ट में जब भी नीचे हिट हो रहा है, नीचे हिट हो रहा है, यहाँ पे खरीदोगे, यहाँ पे, या आप यहाँ पे खरीदोगे, यहाँ पे, या आप यहाँ पे खरीदोगे, यहाँ पे, तो आपको बॉटम ही मिल रहा है। तो अगर आपने स्ट्रॉन्ग स्टॉक सिलेक्ट किया है ना, तो ये आरएसआई का ये नीचे का सिग्नल आप पकड़ सकते हो कि दिस इज माई डिप, दिस इज माई डिप, दिस इज माई डिप, दिस इज माई डिप। डायरेक्शन के अगेंस्ट सेल तो करना नहीं है, दिस इज नॉट ओवरबॉट, दिस इज जस्ट शोइंग यू स्ट्रेंथ। सेम वे बॉलिंजर बैंड, बॉलिंजर बैंड में देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडर्स ना। कुछ लोग यहां पे रिवर्सल लेते हैं, कुछ लोग ये हिट हुआ इसका मतलब एंट्री लेते हैं। समझ रहे हो, पता है ना आपको। बॉलिंजर में आपको कई वीडियो मिलेंगे इंटरनेट पे कि ये बॉलिंजर बैंड है, तो यहां पे पहुंचा तो रिवर्स कर दो। और ऐसे भी कई वीडियो मिलेंगे कि बोलेंगे यहां पे पहुंचा तो एंट्री करो बाय का। है कि नहीं, पता हो मुझे, है कि नहीं, सच है कि झूठ है। मुझे बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा रॉन्ग है। आज स्क्वीज स्क्वीज ही खेलने वाला हूं मैं, आज स्क्वीज 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 ही खेलने वाला हूं। इसमें से कौन सा सही है, कौन सा रॉन्ग है। जो आपने बताया ना नीचे से कट होने के बाद एंट्री लेने का, वही करेक्ट आ रहा है। देख लेता हूं मैं आंसर एक बार, दोनों राइट। रेशमा जी छुपे रुस्तम है, एकदम स्टडी बिडी करके आते, बट बोलते नहीं है। डिपेंड ऑन ट्रेंड, मुनीश जी परफेक्ट, रेशमा जी परफेक्ट, मुनीश जी परफेक्ट, विशाल जी यू आर ऑल्सो करेक्ट। यस, सी दिस डिपेंड्स, रेशमा जी, मुनीश जी, विशाल जी, यू आर ऑल करेक्ट। दिस डिपेंड्स ऑन द ट्रेंड। सपोज डेली में मार्केट अगर इस तरह से है, डेली में, हम्म, तो 5 मिनट में ये सही है, 5 मिनट में आप रिवर्सल ले रहे हो, ये सही है। बट डेली में अगर ऐसा मार्केट है तो ये सुइसाइड है। डेली में ऐसे मार्केट में ये करोगे ना तो आप यहीं से मार्केट घूम जाएगा वापस। प्रोबेबिलिटी वाइज बोल रहा हूँ, एक ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ। तो डेली में अगर ऐसा मार्केट है तो ये सही है, और ऐसा मार्केट है तो ये गलत है। तो ये डिपेंड्स ऑन डेली। और ये जो चीज है बी, बी जो चीज है, डेली में स्ट्रांग मार्केट है तो ये सही है। पर डेली में अगर वीक मार्केट में ऐसे करोगे तो इसका मतलब आप अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड ले रहे हो, तो ये गिर जाएगा। समझे, क्लियर है अभी। तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन डेली, इट डिपेंड्स ऑन डेली। तो ये दोनों मेथड सही है, यूट्यूब पे दिखाई जाती है दोनों मेथड सही है, बट उसमें 99% ये दिखाया नहीं जाता है कि हायर टाइम फ्रेम में क्या करना है। इसको आपको एक जादू की तरह दिखाया जाता है, जो 4 ट्रेड चले ना वही दिखाए जाएंगे। और आपको लगेगा अरे मैं जब करता हूं तभी नहीं चलता है, क्योंकि आप ये देख ही नहीं रहे हो कुछ। समझे, क्लियर है, गॉट इट। ओके प्रियांक जी बोलिए। अनम्यूट करता हूं मैं अभी आपको, अनम्यूट करके बात करिए। बोलिए प्रियांक जी।
प्रियंक जी बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है यार। आवाज नहीं आ रहा है, मुझे ही नहीं आ रहा है क्या? आवाज क्यों नहीं आ रहा है प्रियंक जी? अरे अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो क्या? आई एम सॉरी, माय मिस्टेक, आई एम सॉरी, बोलिए। सर वो मैं जानना चाह रहा था कि हम ये तो प्राइस एक्शन बेस्ड है सर। अगर मैं लेकिन चाहता हूँ कि मैं अभी शॉर्ट टर्म नहीं देख रहा, पोजिशनल में भी मैं व्यू रखता हूँ 5 साल, 10 साल, 15 साल का व्यू। तो उस चीजों के लिए किन किन पैरामीटर्स को, कंपनी के किन किन पैरामीटर्स को देखना चाहिए? अब मैं कंपनी नहीं, का वो कुछ तो भी आपका देखता फंडामेंटल एनालिसिस में आया ना, बैलेंस शीट में आया ना, ट्रेडिंग में आया ही हूँ। नहीं वो। हाँ सर, सर वो ठीक है सर, लेकिन वो फंडामेंटल एनालिसिस में भी क्या क्या पैरामीटर, इफ पॉसिबल जब भी आपको समय मिले या कोई एक ऐसा लेक्चर जो उन इसका, चीजों को कवर कर यस, सके कि भाई क्या इन पैरामीटर्स को देखिए, इस पैरामीटर का ये मतलब होता है, लॉन्ग टर्म्स में आप इन इन यस, पैरामीटर्स को देख सकते हैं, क्या ऐसा यस। पॉसिबल हो सकता है सर? मैं, पहली चीज है ना, मैं इन्वेस्टिंग एक्सपर्ट हूं नहीं। ट्रेडिंग में खुद को बोल देता हूँ एक्सपर्ट। सेल्फ प्रोक्लेम एक्सपर्ट होते हैं ट्रेडर्स, बट इन्वेस्टिंग में मैं एक्सपर्ट हूं नहीं। बट फिर भी जो भी मेरी समझ है, इन्वेस्टिंग माइंडसेट के बारे में मेरी समझ बेहतर है। इन्वेस्टिंग में मैं भी बहुत सिंपल रखना चाहता हूँ। इसमें आपको ना बहुत बड़े लोगों की अंडरस्टैंडिंग मैंने सिंपल तरीके से सिखाने की कोशिश की है। जो वॉरेन बफेट, इसमें जाओगे ना इन्वेस्टिंग में आप एकेडमी ओके में, सर। तो वॉरेन बफेट ने जो भी समझाया है, ये पहले 2-3 लेक्चर में मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश, ये एक बार देख लो। उसके ठीक है सर। अलावा हम करेंगे कोई सोच सेशन तो करेंगे, बट ये एक बार देख लो आप पहले। तो इसमें आपको समझेगा कि इन्वेस्टिंग को भी बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करने की जरूरत है। ठीक आप है सर। इन्वेस्टिंग को भी बहुत सिंपल तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हो, तो वो थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा आप उधर लेक्चर चारों देखोगे। और सर एक और चीज है सर, जैसे आपने अभी बताया कि हम ऐसा कल सीखेंगे कि जैसे कोई ट्रेड, मैंने कई बार ऐसा किया है कि मेरे पास कोई पहले जो लॉसेस करे हैं उसमें ये है कि मेरे पास एक ट्रेड सुबह से मैंने रखी, 2 बजे तक आराम से रखी, वो लॉस मतलब था, उसको रोक के निकाल दिया। और जैसे ही वो निकाला, ऐसा मेरे पास 2 बार 3 बार हो चुका है कि मेरे पास लगभग 50 लॉट पड़े हैं 7 रुपए पे, और मतलब 5 रुपए पे मैंने बेच दिए, और वो उसके बाद 600, 650 इस लेवल पे भी गए हैं सर। ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा हो जाता है कि फिर इन चीजों की वजह से अगली ट्रेड्स में क्या हुआ था कि मैंने फिर उसको होल्ड करके रखा, वो बिल्कुल जीरो हो गए। ऐसी कंडीशन भी कई बार हुई है सर, तो उनको कैसे अवॉइड करें? नहीं, अब सिर्फ तो मैं 600 की अब मैं मतलब नहीं, एफएनओ आपको से। क्या करना है मैं बताता हूँ। आपने आपको उसको नोट करना है पहले, तो उसको क्या तरह क्या नजरिए से देखना है आपको। अभी जनरली, आपका ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, पर्सनली मत लेना। जनरली लोगों का नजरिया क्या हो जाता है, फोमो, अरे मैंने मिस कर दिया। अगर आपको एक तो चीज, आपको अगर आपको ये अभी तो चली गई ना, अभी तो चली गई गाड़ी, अगर आपको ऐसे वाली चाहिए ना गाड़ी, तो आपको पहले इसको स्टडी करना पड़ेगा। आपको ये सिर्फ ये पैसा देखना नहीं है कि 7 रुपए का 600 हो गया। आपको ये देखना है कि इसका स्पॉट का चार्ट कब तक ट्रेंडिंग था, और अगर आप 9 EMA से करते तो कितना मिलता। शायद आपको 130 रुपये ही मिलता, तो भी हम्म, बहुत है ना, 20 गुना। तो हम्म, आपको ये समझ में आ जाएगा कि कब तक रहना है। पर ये यानी ये फोमो के जगह पे आपका अभी जो एटीट्यूड है ना, आपका जो अप्रोच है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो चेंज होगी। आप अभी सोच रहे हो कि जो गया वो गया, वो तो यस। रोज आएगा। हम्म। अगले मेरे लाइफ टाइम में ये 500 बार होगा, तो मुझे सही उसमें बात। से 300 बार अगर पकड़ना है ना, तो मैं ये रोने से अच्छा है कि मैं समझू कि ये कौन से लेवल तक एक्चुअल में मेरी मेथड में क्या कोई ऐसी मेथड हो सकती है कि मैं इसमें से कुछ पार्ट ले लूं। पूरा तो नहीं मिलेगा किसी को दुनिया हम्म। में, तो क्या कोई मेथड हो सकती है। तो मैं इसको चार्ट को स्टडी करूंगा, तो मुझे समझेगा कि 9 EMA के हिसाब से या प्रॉफिट बर्स के हिसाब से एटलीस्ट 130 तक मुझे रहना था। उसके बाद में वापस नीचे आया फिर गया, तो ये तो मैं छोड़ देता था शायद, पर इतना मुझे मिल सकता था। तो ये मेथड हो गई आपकी, ये आपने 2-3-4 बार ऑब्जर्व किया। तो अभी एक्चुअल में नेक्स्ट टाइम है ना, आप 130 या 9 EMA तक ही रुकोगे। कभी आपको 7 का 30 मिलेगा, कभी 7 का 6 भी होगा, कभी 7 का 140 भी होगा।
और कभी 540 भी होगा। बट अभी आप ये ले पाओगे, जीरो तो कभी नहीं होगा आपका, क्योंकि जैसे ही ठीक है 9 एमए के नीचे आएगी आप छोड़ दोगे। ठीक है क्योंकि आपने रादर देन फोमो, आपने ये चूज किया कि मैं इसमें से कुछ सीखूंगा, अप्लाई करूंगा और कमाऊंगा। तो सिर्फ ठीक नजरिए का चेंज हो गया आपके, आप उसमें से उस वो जो चार्ट में से आप नॉलेज ले रहे हो एक मेथड अप्लाई करके, उस मेथड को आगे से आप यूज करोगे, जिससे कि ठीक हो है सकता है आपका छोटा प्रॉफिट हो, मीडियम हो, बड़ा हो या बहुत बड़ा हो, पर बड़ा लॉस कभी नहीं होगा, जीरो कभी नहीं होगा। उस तरह बस से वही करना है चाहिए उसको। सर, वही चाहिए सर, लॉस मिनिमाइज ही करना है बस, और कुछ नहीं। उसके लिए आपको वो चार्ट चार्ट देखना पड़ेगा। लोग क्या होते हैं ना, लोग ये जब देखते हैं ना कि मेरे 7 का मैंने छोड़ दिया था 12 पे या 25 पे, और जब 250 हुआ था शाम को, तो इतने नर्वस हो जाते हैं कि वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं समझने की, हम्म, कि इसके पीछे क्या लॉजिक था, ये समझने की अपॉर्चुनिटी। क्योंकि आपको अगर ये लॉजिक आप एक्सट्रैक्ट कर पाओगे ना, तो आपको हम्म, चांसेस तो हर दिन एक्सपायरी है भाई, सही हर बात। दिन एक्सपायरी है। तो लोग क्या करते हैं, अरे मेरा नसीब भी खराब है, तो कल भी रोएगा, परसों भी रोएगा, फिर कुछ उल्टा सुल्टा करके लॉस भी कर लेगा। उससे अच्छा ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं क्या बोलता हूँ कि जब भी मैं कोई भी ट्रेड लेता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ कि चाहे मेरा इनकम हो या चाहे मेरा एक्सपेंस हो, एक बात क्लियर है कि आई विल लर्न फ्रॉम दिस ट्रेड। मुझे विनिंग स्टिक में भी सीखना है। मुझे जब विनिंग स्टिक आता है, तभी मैं ये सीखता हूं कि मुझे पाव जमीन पे कैसे रखने हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। विनिंग स्टिक में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पाव जमीन पे कैसे रखने हैं। और लूजिंग स्टिक में ये, लूजिंग स्टिक मैं तो आपको बोलता हूं, अभी आपको नहीं समझेगा, बट जैसे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे आपको समझेगा कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर के लाइफ में, यू विल नॉट बिलीव दिस, प्रॉफिटेबल ट्रेडर के लाइफ में सबसे बढ़िया अगर कुछ है, यानी ओवरऑल द पीरियड ऑफ हिज ट्रेडिंग करियर, तो वो है लूजिंग स्टिक। बिकॉज दैट इज ओनली टाइम कि वो इंट्रोस्पेक्ट कर सकता है, देख सकता है मैं कितने पानी में हूं, और खुद को बेहतर कर सकता है। अगर उसको लूजिंग स्टिक आएगा ही नहीं, तो वो खुद को सुधार ही नहीं पाएगा। जब भी लूजिंग स्ट्रीक आएगा ना, जब मुश्किलें आएगी ना, जब हालात खराब होंगे, तब आप किस तरह से बर्ताव करते हो, दैट विल टेल यू कि आप में क्या कमियां है, आपको क्या सुधारना है। विनिंग स्ट्रीक में वो नहीं हो सकता। तो चैलेंजेस ही आपको सिखाएंगे, मिस्टेक्स ही आपको सिखाएंगे। तो लूजिंग स्ट्रीक इज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड लूजिंग स्ट्रीक इज योर बिगेस्ट फ्रेंड। इफ लूजिंग स्ट्रीक, हमेशा याद रखना, लूजिंग स्ट्रीक इज योर बिगेस्ट फ्रेंड या टीचर इफ योर रिस्क मैनेजमेंट इज परफेक्ट। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट परफेक्ट है ना, तो आपको लूजिंग स्टिक जितना सिखाएगा उतना कोई नहीं सिखाएगा लाइफ में। कि आप कैसे बर्ताव करते हो, क्या कमियां है इसमें, कहाँ पे बेहतर कर सकता हूं, तो मुझे वो समझने का मौका लूजिंग स्टिक देती है। और विनिंग स्टिक में इट विल टीच मी हाउ टू रिमेन फोकस्ड, इन कंट्रोल एंड ग्राउंडेड। ग्राउंडेड का मतलब पाव जमीन पे, ये सिखाता है। और ये दोनों चीजें जो सही कर पाता है विनिंग स्ट्रिक में, लूजिंग स्ट्रिक में, वही बढ़िया पर कमा पाता है। तो ये दोनों चीजें आपको सिखाएगी। लूजिंग स्ट्रिक को इस नजर से देखो कि लूजिंग स्ट्रिक आपको सिखाने के लिए आया है। विनिंग स्ट्रिक में कोई बच्चा भी कर लेगा ट्रेडिंग, विनिंग स्ट्रिक में कोई बच्चा भी ट्रेडिंग कर लेगा। जो आदमी लूजिंग स्ट्रिक को कंट्रोल करता है, लूजिंग स्ट्रिक आने के बावजूद उससे सीखता है, बड़ा स्टॉप लॉस नहीं देता है, खुद को बेहतर करने की कोशिश करता है, साइकिल के बारे में सोचता है, वही ट्रेडर बनेगा। बाकी तो है ही मार्केट में, बाकी तो पैसे गंवाने वाले 90%, 93% लोग है ही ना। ठीक है।